तो चलिए दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम का अपना अगला टॉपिक स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यानी वर्गमूल एवं घनमूल को शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। आपके पैरामेडिकल और आईटीआई के एग्जाम में दोस्तों इस चैप्टर से भरमार क्वेश्चन रहता है। मतलब कहने का मतलब इस चैप्टर से निश्चित क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलिए आज इस टॉपिक को बहुत ट्रिकी तरीके से पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं और क्वेश्चन को खूब सारा प्रैक्टिस करते हैं ताकि सिलेक्शन आपके हाथ में हो सके साथियों, है ना। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे साथियों वर्ग से कि किसी संख्या का वर्ग किस तरीके से निकाला जाए। ठीक है, वर्ग निकालने के पीछे कंडीशन है, कुछ चीज़ों का वर्ग खुद मालूम होना चाहिए, है ना। जिस तरीके से लोहा लोहा को काटता है साथियों, उसी तरीके से स्क्वायर स्क्वायर को आज काटने वाला है। ठीक है, आप लोग शायद जानते भी होंगे, नहीं जानते तो साथियों आज मैं आपको बेहतर सिखा दूंगा। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको कोई सिखाएंगे 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, आप कितना भी डिजिट का इस मेथड से स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे वर्ग यानी स्क्वायर। आप लोग भी डाल दीजिए कॉपी में हेडिंग, स्क्वायर निकालना सीखिए। अब देखिए, कोई एक बेहतर एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे हमारे सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है 18। तो 18 का स्क्वायर लगभग बच्चों को याद रहता है, कितना होता है 324। अब इसी सवाल को मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से 324 लाया जाए। ठीक है, तो आइए सीखिए। तो यहां पे क्या है साथियों, 18 है, तो ये आप इस आंसर को अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए। 18 का स्क्वायर, तो यूनिट यहाँ पे कितने अंक हैं, 2 अंक है, आपको 2 ही अंक में हमेशा तोड़ना है। कभी कभी आपके सामने दोस्तों 108 रहेगा, 108 का स्क्वायर निकालना रहेगा, तो आपको क्या करना है, 2 अंक बनाना है हमेशा। ये 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, यानी ये 10 हो गया और ये 8 हो गया। हमेशा 2 अंक बनाइएगा। जैसे कभी कभी रहेगा 999 का स्क्वायर, तो हमेशा दोस्तों 2 अंक बनाना है, एक इधर और एक इधर, है ना। सिंगल डिजिट से स्टार्ट करिएगा इधर, है ना, यूनिट डिजिट से। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या है, 8 और 1 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, आपको याद होगा 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 का 4 हासिल 6, हासिल क्या हो गया साथियों, रिमाइंडर 6 हो गया। 8 गुने 1 गुने 2, अब तीनों को गुना करिए। अब क्या करना है, इन तीनों को आपको गुना करना है। ठीक है, अब हम अगला स्टेप में क्या कर रहे हैं साथियों, इन तीनों को गुना करना है, यानी 8 गुने 1 गुने 2, तो 16 और 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22, 22 के 2 हासिल 2, यानी अब रिमाइंडर कितना बचा, 2। रिमाइंडर ऑलवेज जुड़ता है साथियों, रिमाइंडर ऑलवेज जुड़ता है। ठीक है, अगला स्टेप में साथियों इसका वर्क करिए। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और 1 का जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 324। देखिए 18 का स्क्वायर निकाला जा सकता है, निकाल दिया मैंने। ठीक है, प्रोसेस समझे। पहले क्या करें, प्रोसेस फिर से एक बार रिकॉल करते। पहले पहला अंक का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट लिखेंगे, बाकी जो बचा वो रिमाइंडर रहेगा। फिर उसके बाद तीनों को जितना भी अंक रहेगा आपसी में सबको गुना करेंगे स्क्वायर के साथ। स्क्वायर का मतलब 2 गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो आएगा, जो रिमाइंडर था उसको ऐड करेंगे, फिर उसका यूनिट डिजिट लिख देंगे, फिर रिमाइंडर रह जाएगा। फिर लास्ट का स्क्वायर करेंगे, उसके अंदर जो रिमाइंडर था उसको जोड़ देंगे और फाइनली पूरा का पूरा लिख देंगे। ठीक है, जैसे मैं अगला सवाल आप सभी के बीच में देता हूं, ट्राई करो आप लोग खुद से निकालने का। हमारे बीच में 56 का स्क्वायर, आप निकाल के देखो उसी तरीके से, इसी मेथड से ट्राई करो एक बार। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, मैं इस सवाल को फिर से बताऊंगा, आप दोबारा समझ लेना इस चीज को। जैसे पहला वाला क्या है, 5 और 6 में इसको हम तोड़ सकते हैं, तो बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, रिमाइंडर कितना हो गया, 3। अच्छा, गुना करिए, तीनों को आपसी में गुना करना है। 6 5 30 दूना का 60, 30 दूना का 60, 60 3 63 के 3 हासिल 6। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31। तो यहाँ पूरा का पूरा 31 रह दे, क्योंकि आगे अब कुछ करना नहीं है। तो ये फाइनल 56 का पे स्क्वायर करिएगा, 31 36 आंसर 100% होगा। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए, अच्छा अगला है साथियों 47 का स्क्वायर, निकाल के बताओ। इसके लिए साथियों आपको टेक्निक याद रखना होगा, मैं नोट लिखाऊंगा अभी कुछ देर बाद। ठीक है, चलिए आप 47 का स्क्वायर निकाल के जल्दी से मुझे बता दो।
यहाँ, है ना, यही सवाल था ना, 47 का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने निकाल लिया होगा। 7 सते 49, हासिल 4, हासिल कितना हो गया 4, फिर 7 को 28, 28 दूना का 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, हासिल 6, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 2209 इसका आंसर होगा। क्लियर है? आप और भी निकाल सकते हो, एक और ट्राई करो, एक और ट्राई करो, बेहतर तरीका से समझ जाओ, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 99 का स्क्वायर निकाल सकते हो, बोलो विद इन 10 सेकेंड में निकालो। कैलकुलेशन जितना गुना बढ़िया होगा साथियों, भागा जितना बढ़िया होगा, जोड़ अच्छा होगा, तुरंत बना दोगे। एक और लिख ही लो, 73 का भी निकालो। जगह काहे के लिए खाली रखें, है ना, जगह खाली नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, 9 का स्क्वायर 81, रिमाइंडर 8, 9 नमा 81 दूना का, है ना, 9 नमा 81 दूना का कितना हो जाएगा 162, और 8 कितना हो जाएगा 170 का, 0 हासिल 17 रहेगा। ठीक है, 81 और 17 कितना हो जाएगा 7 1 8 1 9, 9801। क्लियर है? अच्छा, इसका 3 का स्क्वायर 9, रिमाइंडर कुछ नहीं है। 7 या 21, 21 दूना का 42 के 2 हासिल 4 आया। 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13 यानी 53। यानी दोस्तों यहाँ से 53 29 किनका आया है, सबका आया होगा, सबका आया होगा। टेक्निक बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको और भी डेवलप कर, जैसे मैं और भी निकाल देता हूँ। कुछ बच्चे करेंगे सर ये तो 2 डिजिट के लिए, चलो 3 डिजिट का भी निकाल के दिखा देता हूँ। ये लिमिट नहीं है साथियों, मेरा जो मेथड कभी भी लिमिटेशन नहीं होता है। 5 ही रहेगा तब, 6 रहेगा तब। देखो अगला मैं बता देता हूँ, जैसे आप निकाल दो 103 का स्क्वायर, निकाल के बताओ, 3 डिजिट में आ गया ना, निकालो। तो आप क्या करो, ये पूरा संख्या मानना है, ये पूरा और ये पूरा, है ना, यानी 10 और 3 हो गया। यहाँ 9 9 कह रहे थे, 7 3 कह रहे थे, अब ये 10 और 3 हो गया। तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, रिमाइंडर कुछ नहीं, 10 गुने 3 गुने 2, 30 दूना का 60, हासिल 6, 0 लिख दिया तो हासिल 6 हो गया। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में 6 जोड़ेंगे 106। यही है आंसर, यही है आंसर। तो चीज़ें याद रखना, जब 3 डिजिट में जाओगे तो भैया आगे जाना हो, जैसे 999 का निकालोगे तो एक तो 9 हो जाएगा, एक 99 हो जाएगा, तो 99 का स्क्वायर याद भी होना चाहिए। तभी तो भाई 999 का निकाल रहे हो, लगभग लगभग 4 डिजिट के आसपास का निकाल रहे हो, तो चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना। चलो अब बताओ 999 यानी 999 का अगर 9 बार गुना करोगे तो अब जाकर के आप स्क्वायर दोगे, और आप टेक्निक से निकालना चाह रहे हो तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। ये स्क्वायर का मेथड है। बोलो, अब इनको याद रखने से पहले आपको कुछ और डाटा देता हूँ जिसको आप लिखिए, है ना, नोट में लिखिए, और मैं इसको करूँगा याद रखें। ठीक है, याद रखें। याद क्या रखना है साथियों, याद रखना है 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर के 15 तक का क्यूब, और कुछ रूट। ठीक है, जैसे बताना, यहाँ से हम स्क्वायर लिख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, है ना, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अगला लिखते हैं 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, है ना, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 69 70, है ना, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256। चलिए आगे, 17 का 289 यानी 289 90, हाँ ठीक है।
18, 18 का भी अभी सीखे ना, 324, 19 का 361, 20 का 400, अच्छा 21 का कितना होगा 441, 22 का कितना होगा 484, 23 का कितना होगा 529, 24 का कितना होगा 4 × 16, 576, ठीक है, और 25 का याद रखिए 625, ठीक है। फिर 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों 676, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729, 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784, है ना, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, है ना। एक बार मेरे को 28 वाले को वेरीफाई कर लेने दो, ठीक है। 8 का 80 80 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना का 16, दूना का 32, 3 8 2 4 3 7, ठीक, सही है 784, क्लियर है। ये हमारे सामने स्क्वायर हो गया 30 तक का। अच्छा अब अगला स्टेप में हम लोग क्यूब लिखेंगे, 1 से लेकर के 15 तक का क्यूब, ठीक है। जैसे हमारे सामने आएगा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, लिखते चलिए आप लोग, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, और 8 का क्यूब 512, इधर हटेगा 9 का क्यूब नहीं हट रहा है, ठीक है। अगला स्टेप में लिख ले, अगला पेज में, है ना। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा साथियों 729, आप 10 का क्यूब कितना जानते हैं 1000, ठीक है। 11 का 31 सॉरी 13 31, है ना। 12 का कितना हो जाएगा, और 13 14 और 15, है ना। तो इसको लिखेंगे साथियों, है ना। 15 क्यूब हो जाएगा 33 75, है ना। अब 12 का कितना हो जाएगा क्यूब साथियों 17 28, 13 का कितना हो जाएगा साथियों 21 97, और 14 का क्यूब हो जाएगा 27 44, ठीक है। ये हमारे सामने कुछ क्यूब हैं जिसको आपको याद रखना है। अब कुछ और भी चीज़ें हैं, और भी डाटा हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे जैसे रूट टू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.414, ठीक है। √3 का डाटा हो जाएगा 1.732, ठीक है। √4 का वैल्यू तो 2 हो जाता है, √3 हो गया। √5 का वैल्यू आप याद कर सकते हो 2.236, √6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.449, ठीक है। √7 का वैल्यू 2.645 हो जाएगा। तो √8 भी आ जाएगा हमारे साथ, तो √8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.828 हो जाएगा, ठीक है। √9 का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है ना, 3 होता है। और √10 का वैल्यू कितना होता है 3.162, ठीक है। ये कुछ डाटा है जिसको आपको साथियों ध्यान रखना होगा चीज़ों को, ठीक है। बाकी इसका भी वैल्यू निकालने का तरीका है, क्लास 11th के अंदर सीखना था सन्निकटन मान, है ना, जो कर अप्रॉक्स इतना के आसपास देता है, ठीक है। तो ये डाटा आप लोग को ध्यान रखिए। अब हम लोग जाएंगे साथियों वर्गमूल के टॉपिक में। स्क्वायर निकालना सीख लिए, अब हम लोग वर्गमूल में इसी के साथ एंट्री मारते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा वर्गमूल। वर्गमूल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर रूट।
क्यूब रूट पता है ना, जब 3 गो रहेगा तो एगो बाहर होगा। जैसे इसमें हमको कुछ मेन फैक्टर बताना नहीं है, मेन फैक्टर अगर डेसिमल वाला कंसेप्ट बताना है, डेसिमल का कंसेप्ट समझो बात को, मेन फैक्टर यही बताना है। जैसे रूट अंडर 49 है, तो मेन बात तो आप लोग रूट के बारे में जानते हो, 7 सते 49 यानी 2 गो रहता है तो एगो रूट से बाहर हो जाता है, ठीक है, ये मेन फैक्टर है। लेकिन ये रूट 7 का वैल्यू कितना हो गया, रूट 49 का वैल्यू कितना हो गया 7, रूट 49 का वैल्यू कितना हो गया 7। लेकिन मेन बात ये रहेगा कि रूट अंडर 0.49 रहेगा तब क्या कहोगे, तब क्या कहोगे साथियों, तब याद रखिएगा यही चीज क्या होता है साथियों, 49/100 हो जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसका कितना होगा, ये दोनों पे है रूट, रूट कहने का मतलब दोनों, 49 का 7 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 0.7। इसका मतलब मैं कहूँ कि इतना न करके डायरेक्ट आंसर भी बोला जा सकता है। तो देखो इसको डायरेक्ट आंसर ऐसे बोला जाएगा कि जब भी कोई डाटा रूट में हो तो देखना होगा कि डेसिमल कितने अंक के बाद है। तो देखना डेसिमल यहाँ पे 2 अंक के बाद है, रूट के अंदर डेसिमल 2 अंक के बाद है, तो रूट के बाहर 1 अंक के बाद होगा, रूट के बाहर 1 अंक के बाद, मतलब 2 अंक का 1 होगा, 2 अंक का 1 होगा, ठीक है। अगर डेसिमल 4 अंक के बाद हो, रूट के अंदर अगर 4 अंक के बाद हो तो वही डेसिमल रूट के बाहर 2 अंक के बाद होगा। तो जैसे देखा जाए यहाँ पे क्या है 49 का रूट कितना होता है 7, लेकिन डेसिमल 2 अंक के बाद है अंदर में, तो बाहर में 1 अंक के बाद, यानी कि डेसिमल क्या होगा 7 के बाद लगेगा, 7 एक अंक हो गया, ठीक है। अगर यही सवाल दोस्तों मैं कुछ इस तरीके से कर दूं, देखना अब पॉइंट को समझना, 0.0049, तब ध्यान देना, तब आप पॉइंट को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे मेरी बातों को। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कितने अंक के बाद है, यहाँ 4 अंक के बाद है, यानी साथियों पहले बताओ, ये मान के चलो ये आगे में क्या कुछ नहीं, ये आया किसका रूट निकलेगा किसका, सबसे पहले ये बताओ, 49 का रूट कितना होगा 7, ठीक है, 49 का रूट कितना होगा 7। अब देखो 1 अंक और ये 2 अंक, पेयर लगा के, हमेशा रूट के अंदर पेयर लगा के बोलेंगे, ये 1 अंक के बाद ये 2 अंक के बाद, यानी दोस्तों जो डेसिमल होगा वो ऑलवेज 2 अंक के बाद होगा, यानी एक तो 1 अंक हो गया और यहाँ पे एक हमको 0 लगाना होगा अपने मन से, तो ये 2 अंक हो गया और ये 0 आगे में तो रहता ही है, यानी 0.0049 का जो वैल्यू है वह 0.07 होगा, ठीक है। बातें समझ पा रहे। एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा आपको समझाने के लिए। जैसे हमारे बीच में आ गया 0.0324, इसका वैल्यू कितना आएगा आप देखना चाहोगे, निकालो एक बार ट्राई करो। ये क्या कह रहा है, कितना अंक के बाद डेसिमल है, रूट के अंदर कितना अंक के बाद है 4 अंक के बाद है, यानी बाहर निकलेगा तो 2 अंक के बाद रहेगा। तो पहले ये बताओ ये रूट निकालना किसका है, 324 का रूट कितना आता है 18, 324 किसका, देखो जिसका स्क्वायर है, जो मूल वैल्यू 324 किसका स्क्वायर है 18 का, बस वही रूट के बाहर आएगा, 18 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही बात है। जैसे रहेगा आपको सामने 1024 रूट के अंदर, तो मतलब ये 1024 किसका स्क्वायर है ये बताओ, तो आप बोलोगे सर 32 का, 32 का, तो 32 का बोलोगे तो ये 32 ही बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर 32, ठीक है। 1024 का रूट 32, यानी जिसका स्क्वायर होगा वही बाहर आएगा। तो 324 18। अब देखा जाए 4 अंक के बाद यानी डेसिमल जो होगा 2 अंक के बाद बैठेगा, तो 2 अंक तो ऑलरेडी है, 1 2 अंक है, तो इसीलिए कोई 0 आगे लगाने का कोई जरूरत नहीं, यही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये डेसिमल वाला कंसेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से जो आपको मैं अभी बताऊंगा। वर्गमूल के कंडीशन में ये चीज़ें होती हैं, है ना, नोट है, ठीक है, नोट है ये चीज़ें। जैसे बातों को समझना, अगर आपके सामने साथियों रहेगा √2 प्लस √5, तो आप गलती से भी ऐसा काम मत कर देना √7, 5 × 2 7, गलत बात, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यानी कह सकते हैं यही रहेगा, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर घटाने की बात रहेगी कि √3 माइनस √4, तो यही रहेगा साथियों, यही रहेगा, ठीक है, कोई घटाए ना, क्योंकि अलग अलग है, रूट अलग अलग है। यही चीज़ अगर ऐसे रहे कि √5, यहाँ 3√5 है और प्लस कर दे 4√5, तो देखा जाए √5 यानी सेम है, तो क्या कर देंगे इसको, कितना ये जुड़ जाएगा, जब सेम रहेगा तो जुड़ जाएगा, 4 3 7 √5, तो ये हो सकता है। या फिर आप ऐसे कर दो 4√3 में से घटा दो 2√3,
तो फाइनल ये घट जाएगा, 2√3 आएगा, घट जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? जब सेम सेम रहेगा तो हो सकता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो एज इट इज वही रहेगा। अब देखो, ये तो कंसेप्ट मैंने बताया। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट ये कि √7 गुने √5 अगर हो तब क्या लिखा जा सकता है? तो अगर दो गो रूट डिफरेंट डिफरेंट हो चाहे सेम सेम हो तो आपस में गुना हो सकता है रूट के अंदर, यानी इसका मतलब है गुना हो सकता है, यानी कि रूट एक रूट हो जाएगा और ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √7 × 35। सेम सेम रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं कह दूं कि सेम सेम कहने का मतलब √7 गुने √7 हो, तो इसका मतलब क्या होता है, रूट के अंदर 7 × 7। और मैंने बता दिया जब भी रूट के अंदर एक जैसा दो गो एक जैसा अगर दो गो आए तो एगो बाहर हो जाता है, यानी 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये शायद क्लियर होगा। इसी तरीके से भाग वाले में क्या होगा, √7/√3 होगा, यही भाग है ना, यही भाग है। तो इसको हम लोग क्या है, ओवरऑल 7/3 कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल 7/3 कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट सिखाऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे टर्म आएंगे साथियों। ठीक है, कुछ ऐसे टर्म आएंगे, नोट में ही सारा चीज चल रहा है, अब अगला नोट की हम लोग बात करेंगे। जैसे इसी के अंदर कुछ ऐसे टर्म आएंगे जिसको आपको तोड़ना होगा, खुद से तोड़ना होगा। अब क्वेश्चन आ रहा है तभी बता रहे हैं बाबू, ऐसे नहीं बता रहे हैं, चीजों को समझो। जैसे आ गया 45, √45, तो आप इसको तोड़ना जानते हो ना, तोड़ सकते हो। जैसे कभी कभी लिखते हो ना, √8 को क्या लिखते हो, 2√2 लिखते हो ना, छोटा वैल्यू बनाते हो कि नहीं बनाते हो, तो वो भी छोटा बनेगा। वो कितना से बनेगा, ये देखो, एक को स्क्वायर में रखना और एक को कोई भी रह सकता है, एक ऑलवेज स्क्वायर में रहेगा और एक कोई भी रह सकता है। जैसे 9×5 = 45, बोलो तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, 9×5 = 45। तो एक वो स्क्वायर है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, और एक पूर्ण वर्ग हो या ना हो भी जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो भी कोई ठीक नहीं है ना। तो 3√5, यानी इस तरीके से तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं 50 को तोड़ के बताओ, तो आप कितना बोलोगे, 25 दूना का 50, क्योंकि 25 पूर्ण है और 2 है या ना है उससे कोई मतलब नहीं है। तो बताओ 25 दूना का 50, तो यहां से हम बोल सकते हैं 5√2, बोल सकते हैं ना। चीजों को समझो मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं बोलूं √98, 98 इसको करो, 98 को कितना से करोगे, किसका स्क्वायर आ जाएगा, 16 का नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का तो नहीं होगा, 5 25 से भी नहीं घटेगा, 6 से 36, 36 36 18, नहीं 6 से भी नहीं होगा, 36 वाला नहीं होगा, यानी 6 का स्क्वायर भी नहीं होगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 दूना का 98 हो रहा है, यानी तो 7 का स्क्वायर हो रहा है, यानी 49 × 2 लिख सकते हैं, यानी 7√2 इसको बोला जा सकता है। तो ये आपको तोड़ने आना चाहिए, ये आपका मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने के स्क्वायर याद है। जैसे ये तो 7 ही का स्क्वायर का था, आपसे हो सकता है 20 का जाए, 15 जाए, है ना, चीज़ें आएंगी तोड़ेंगी। चलिए, तो अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जैसे ये सवाल हमारे बीच में डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अभी मैंने आपको सिखाया है, चीज़ों को आप देखिए और बनाइए इस चीज़ को, इस सवाल को आप खुद प्रिपेयर करिए। देखिए आपके सामने बताया हुआ है कि √42 का वैल्यू कितना होता है, 65 होता है ना। तो डाटा आपको कितना दिया, 42 देखो, सबसे पहले ये बताओ डेसिमल कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, यानी बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद। तो बताओ 42/25 का रूट कितना होगा, 65 होगा, लेकिन डेसिमल 2 अंक के बाद है, इसीलिए बाहर आने के बाद 1 अंक के बाद डेसिमल बैठेगा, तो इसीलिए 1 अंक के बाद। और प्लस है तो प्लस, यहाँ बताओ कितने अंक के बाद है, तो 2 अंक लिख सकते हैं, पेयर लगा के बोलो ना, 1 अंक और ये 2 अंक, यानी डेसिमल 2 अंक के बाद। तो यहाँ पे तो इसका रूट 42/25 का 65 होगा, यानी कि डेसिमल के बाद होगा, है ना, यानी यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल होगा। ये 4 अंक के बाद डेसिमल है तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 अंक के बाद, तो 65 होता है, 2 अंक के बाद लगा दिए। तो जस्ट आंसर आपको केवल बताना है, यहाँ से 6.50 बोल सकते हैं, 5 6 5 11, यानी कि 715, है ना, आंसर आ जाएगा, यानी कि 7.15 इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर कर पा रहे हैं आप लोग? चलिए जैसे देखिए इस सवाल को देखिए, सेम बात है, रूट के बाहर निकलेगा उतना डेसिमल। देखिए गिन, जोड़ा लगा दें, देखो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यानी 4 अंक के बाद। तो यहाँ पे कितना, 256 का कितना 16, और 2 अंक तो लिखा गया, और 2 अंक लगा दिए 4 अंक, और 4 अंक के बाद डेसिमल, और देन यही हमारा उसका आंसर आ जाएगा, है ना। यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। मिला लेते हैं 4 अंक के बाद डेसिमल, ऑप्शन नंबर डी देखो, 4 अंक के बाद डेसिमल, है ना, क्योंकि 16 एक तो भैया 256 का रूट 16 हो गया, तो ये 2 अंक ले लिया, और बाकी 2 अंक है, 2 को 0 लगा दिया, फिर टोटल 4 अंक हो गया, है ना। चलिए जैसे आप इस सवाल को भी बना सकते हैं। कह रहा है रूट अंडर, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, इस सवाल को थोड़ा देर के लिए मैं इसको सुधार देता हूं। ये आपका 144 केवल एक साइड है, ठीक है, एक साइड है ना। यानी यही सवाल क्या है, रूट अंडर 1 + 25/144 इक्वल्स टू, है ना। ये भी वही चीज़ है, ये भी वही है, ये पूरा पे नहीं है साथियों, ये पूरा पे नहीं है, ये केवल x वाले पे है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 1 + x/12, तो ये हमारा सवाल है। तो आप इसको जोड़ सकते हो, रूट के अंदर है उससे कोई मतलब नहीं, कितना आ जाएगा, ऊपर जोड़ोगे तो 169/44 बराबर 12 + x/12। तो जब निकालोगे तो 13/12 इधर आएगा, 12 + x/12। देखो 12 12 कैंसिल आउट, तो बचा दोस्तों x बराबर 12 को उधर भेज देंगे, यानी कि 13 में से 12 जाएगा, एक आंसर बचेगा। यानी x का वैल्यू साथियों कितना आ गया, 1 आ गया। नॉर्मल सा सवाल है और नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, कोई टफ है नहीं, ठीक है। मैंने सवाल को पहले ही सुधार दिया आप लोगों के लिए। जैसे अब आप इस सवाल को बना दीजिए, तोड़िए इसको, इसको तोड़ना ही पड़ेगा आपको। रूट आता होगा, रूट को करिए, रूट को बनाइए। जैसे आप लोग देखिए, इसका कितना होगा, 13 होगा, प्लस 12 होगा, माइनस 15 होगा। तो देखा जाए कितना हो जाएगा, 3 2 5, 25 माइनस 15 10 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और इसको ट्राई करिए आप लोग, तोड़िए इसको। तो एक को स्क्वायर में तोड़ेंगे और एक का किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं 16 गुने, देखो 32 को हम क्या तोड़ रहे हैं, 16 गुने 2, 16 दूना का 32, अब ये 64 दूना का 128, और ये 25 दूना का, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 4√2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 8√2, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 5√2। तो 5 4 9, यहाँ से कितना आ जाएगा घटाने के बाद, केवल और केवल √2। आंसर ऑप्शन नंबर डी, है ना। 5 4 9, 9 में से 8, 9√2 माइनस 8√2, यानी 1√2 बचा, ठीक है। क्लियर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ट्राई करिए। देखिएगा आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों, यहाँ पर x है, मान के चलो यहाँ पे x है, तो यही x का डाटा क्या होगा, x का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मैं x बना देता हूँ, तो x का वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना है। करिए, बहुत इजी है, पहले कैलकुलेशन कर लो। देखो जैसे कि मैं करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ 18 गुने 72 गुने 105 मेन बटा 48 गुने 315, 315 बराबर x अगर लिखें, ये x, ये √x है साथियों, हमको तो x का वैल्यू चाहिए, तो ये इधर जाएगा तो क्या दे देगा साथियों, स्क्वायर दे देगा। तो फाइनली हमको पहले अंदर का कैलकुलेशन केवल काटना है, और उसके बाद ही कुछ होगा। जैसे देखो 105 को 3 टाइम्स में कर देगा, देखो 15 3 एकम 3, है ना, 315 आ गया। अब देखिएगा ये कितना बार में, एक बार में, और ये 6 बार में, 6 से 8 बार में, है ना।
और फिर ये 8 से 9 8 72, तो यहाँ से फाइनल आंसर x है। और इस साइड नीचे में तो कुछ नहीं है, ऊपर में कुछ नहीं है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यानी x का वैल्यू कितना आ गया साथियों 81। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि भैया रूट x चाहिए ना, यानी कि 9 आया ना, 9 का भी रूट निकाल देते, 3 बोल देते हैं। और ऑप्शन में देखिएगा 3 इनमें से कोई नहीं है, कभी कभी 9 भी आएगा, तो बच्चे रूट x का वैल्यू बताते हैं कितना 9, जबकि वैल्यू अगर देखा जाए तो 9 किसका है, रूट x का है, हमको तो x चाहिए ना, तो यानी ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। क्लियर, चलिए अगला। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस सवाल को बनाया होगा और ट्राई भी किया होगा और बन भी गया होगा बहुत सारे विद्यार्थियों से, और कुछ विद्यार्थियों से आंसर नहीं भी आया होगा। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ क्या दोस्तों, रूट अंडर 0.9 इंटू रूट अंडर 12.1, तो देखो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बताना यहाँ पे 0.9 को क्या लिखेंगे 9/10 गुना, और इसको क्या लिखेंगे 121/10। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी दो अलग अलग रूट है, गुना में हो चाहे भागा में, वो हो जाता है, लेकिन जोड़ घटाव में नहीं होता है। तो यहाँ से ये 1 ओवर रूट कर देंगे, और 9/10 गुना में है 121/10। ठीक है, तो देखा जाए साथियों, आप लोग क्या बताओगे, 9 का कितना हो जाएगा 3, और इसका कितना हो जाएगा 11, और इसका कितना हो जाएगा 10, यानी 33/10, यानी कहा जाए तो 3.3 है ना, 3.3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट होगा। तो ये इस तरीके के भी सवाल रहेंगे, अभी धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। देखो ये सवाल दोस्तों आपके 2023 2022, ये सवाल पैरामेडिकल में 2023 में भी पूछा, लगे हाथ साथियों 2022 में भी पूछा था, उसी का ये कॉपी कर लिया है ना। तो ट्राई करिए आप लोग, बहुत आसान है। मैंने बोला था ना डेसिमल वाला कंसेप्ट, रूट के अंदर जितना रहेगा उसका आधा के बाद डेसिमल है। अगर रूट के अंदर 2 अंक के बाद डेसिमल है तो रूट के बाहर 1 अंक के बाद होगा। जैसे हमारे सामने कह दिया है दोस्तों, यदि रूट अंडर 841 का वैल्यू 29 है, तो हमारा सवाल है रूट अंडर 841 प्लस रूट अंडर 8.41 प्लस रूट अंडर 0.0841 प्लस रूट अंडर 0.000841 का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले बताओ रूट अंडर 841 का कितना होगा, केवल 29 होगा, प्लस देखो यहाँ पे क्या है 2 अंक के बाद डेसिमल है, यानी रूट से बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। तो 841 कितना है, तो 29 का है, और 1 अंक के बाद यानी बीच में लगेगा डेसिमल। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पे कितना अंक, 4 अंक के बाद, यानी बाहर निकलेगा तो 2 अंक के बाद। तो फिलहाल 841 का कितना होता है 29, और 2 अंक के बाद डेसिमल का मतलब इतना। ठीक है, अच्छा अगला स्टेप में साथियों देखिए 2 2 4 2 6, यानी 6 है, यानी कि बाहर जब निकलेगा तो 3 अंक के बाद। तो बताओ 2 अंक तो हो गया, तीसरा अंक एक ये हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें क्लियर है। अब इसको आराम से जोड़ दो, कैसे जोड़ना लिखोगे, देखो 29 लिखना और 0.0 बोल सकते हैं, है ना, चाहे 5 बोलो चाहे 5.0 बोलो, बात तो सेम है, तो वही बात है। ठीक है, अब देखो इसलिए डेसिमल के डेसिमल सामने ही रखना है ना, 0.29 जैसे है एज इट इज है ना, 0.029। ठीक है, चलो अब जहां पे अगर नहीं है वहां पे 0 लगा सकते हैं साथियों। ठीक है, जैसे 9 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 2 9 1 10 2 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 2 12 के 2 हासिल 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3, 32 219 है ना, 32.219 है ना, 32.219 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा साथियों। क्लियर है, तो ये 2 बार पूछ दिया है, शायद इस बार आ जाए तो और बढ़िया है ना। देखिए 2023 का पेपर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, बिहार पैरामेडिकल वाले बच्चे 2023 का पेपर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, 2022 का कर लीजिएगा, 2021 का कर लीजिएगा, और 2020 का कर लीजिएगा। इन चारों का पेपर कर लीजिएगा, 2-3 सवाल डायरेक्ट रिपीट कर जाएगा। मैं इसकी गारंटी बताता हूँ, 2 से 3-4 सवाल ऐसा है जो डायरेक्ट रिपीट करेगा। अगर 4 सवाल रिपीट करेगा यानी साथियों 20 नंबर आपको ऐसा ही मिल गया, 20 नंबर ऐसा ही मिल गया। ठीक है, बातें याद रखना, मेरी बातों को याद रखना, मैं बोल रहा हूँ ना,
यही बात जिस दिन आ गया ना एग्जाम होगा उस दिन मैं इसको क्रॉप करके यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है। चलो यहाँ कह रहा है यदि a बटा में रूट अंडर 512 बराबर रूट अंडर 162 बटा में a, तो हमसे पूछा जा रहा है a का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन देखिए 144, ऑप्शन बी कहता है 144 रूट 2, ऑप्शन सी कहता है रूट अंडर 288, ऑप्शन डी कहता है 72 यानी 72, है ना। तो देखिए यहां से क्या है, a बटा में रूट अंडर 512, ठीक है, बराबर ये 162 है रूट के अंदर और बटा में a। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, a गुने a यानी a स्क्वायर, और ये दोनों क्या हो जाएगा, रूट के अंदर है, गुना होगा 512 गुने 162, याद है ना, रूट अंडर 162 गुने रूट अंडर रूट अंडर 162 गुने रूट अंडर 512, तो ओवरलैप रूट हो जाएगा और आपस में गुना हो जाएगा। तो इसको तोड़ो, 512 किसका क्यूब है, मैंने लिखाया अभी, याद करो, चलो पीछे थोड़ा देर के लिए पीछे चलना, है ना। मैंने लिखाया है आपको 512 8 का क्यूब है, यानी साथियों हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, देखना a स्क्वायर साथियों, हमको a चाहिए। अभी देखो अभी इसका काम करते हैं, 8 गुने 8 गुने 8 64, है ना। देखिए 64 गुने 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 8 छक 48, 49 50 51 यानी 512, ठीक है, याद रखना चीज़ों को, ठीक है। 512 को तो तोड़ दिए, ठीक है, एक तो पेयर बन गया साथियों, एक तो पेयर बन गया, यानी अगला भी पेयर बनेगा, अगला भी साथियों पेयर बनेगा। 8 से भाग देंगे तो ये 8 से तो पेयर नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ पेयर बनेगा। 2 से भाग देते हैं इसको, 2 से भाग, क्योंकि 16, अगर 2 से गुना करेंगे तो 16 16 भी रूट निकल जाएगा, तो 162 को जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 4 8 81। देखिए 162 को लिख सकते हैं 2 गुने 81, तो बताइए ये दोनों का निकलेगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा जब रूट से बाहर निकलेगा, तो जब ये निकलेगा 8 दूना का 16, 16 का रूट कितना आएगा, 4 आएगा, और 21 का रूट कितना होगा साथियों, 9। यानी देखा जाए तो रूट से बाहर निकलोगे तो 8 गुने 4 गुने 9 आएगा, ठीक है। यानी a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया साथियों, 8 चौको 32, है ना, गुने 9, 9 दूना का 18, है ना, और 9 तिया 27 1 28, यानी a का वैल्यू अगर पूछा जाए तो रूट अंडर 288। इसको और भी तोड़ा जा सकता है ना, और भी तोड़ा जा सकता है, जैसे 7 चौको 28, 7 चौको 28, इसको और तोड़ेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 7 चौको 28 72 गुने 4, है ना, और 4 का रूट निकल जाएगा, 36 दूना का 72, इसको और तोड़ा जा सकता है। देखो अभी हम लोग क्या किए, 36 दूना का 72 कर देंगे, देखो 36 दूना का 72 गुने 4, तो अगर और देखो ऐसे तो आंसर आपका मिल चुका है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या कहेंगे, और तोड़ने के लिए कहें, तो देखिए हमने तोड़ दिया, तो इसका रूट कितना आएगा, 2 आएगा, 36 का रूट कितना आएगा, 6 आएगा, और रूट अंडर 2, यानी देखा जाए तो आंसर कितना आएगा, यही जो बराबर है 12 रूट 2 के आंसर के बराबर है, ठीक है, 12 रूट 2 के। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि किस किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सेम दोस्तों मैं जितने सवाल करा रहा हूँ बस उसी टाइप के अंदर में सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, और बना करके भी आओगे, आपका दिल गार्डन गार्डन रहेगा एग्जामिनेशन के बाद। और ये जो क्लास आप लोग को मिल रहा है, इस क्लास को बेहतर तरीके से देख लो, आप चाहे तो रिवीजन के पर्पज से देख लो, आप चाहे तो आप अपने सिलेबस के पर्पज से देख लो। कुछ बच्चे क्या है ना कि फार्म भरने के बाद जब एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आता है ना, तब लोगों की आंख खुलती है, नींद टूटता है, या फिर दोस्तों कुछ लोगों का तबीयत खराब रहता है जिसके कारण वो क्लास नहीं कर पाते हैं। तो ये जो वन शॉट क्लास है उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। आप चाहे पैरामेडिकल 2024 की तैयारी कर रहे हो, चाहे पैरामेडिकल 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहे पैरामेडिकल 2026 की तैयारी कर रहे हो, है ना, तब तक दोस्तों ये हमारा वीडियो आपके लिए बहुत कारगर रहेगा, और सवाल दोस्तों यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं, ठीक है। इसकी तो इतनी तो गारंटी दे ही सकता हूँ, 15 में से 14 तो आराम से बना के आओगे इस पूरे क्लास को शिद्दत से करते हो तो। जैसे और दोस्तों मैं बताऊं कि ये सवाल आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और ये पैरामेडिकल के 2021 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ ये सवाल है, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई करिए, बड़ा ही ईजी है, कंसेप्ट वाला चीज़ है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, ठीक है।
देखिए साथियों, इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, डेसिमल का कॉन्सेप्ट है तो यूज कर लीजिएगा। जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में कितना लिख सकते हैं, 289 अपॉन 1000, और मेन फ्रैक्शन होगा, और नीचे में क्या लिख सकते हैं साथियों, 121 बटा में कितना लिखेंगे, 2 2 4 1 5 0, यानी कि, है ना, 1,00,000 हो गया। चलो आगे करेंगे। जब दोस्तों आपको पता है, जब भी दोस्तों भाग यानी बटा गुना में होता है तो नीचे वाला उलट जाता है, तो 289 अपॉन वही रहने वाला है अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 1,00,000 अपॉन 50 रहेगा, और बटा में 121 रहने वाला है। ठीक है, चीजों को समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए 3 0 से 3 0 को उड़ा दीजिए, बचा कितना, देखो ये 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, याद करिए अभी लिखा है, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और 100 किसका होता है, 10 का, और 121 11 का, यानी यहां से कह सकते हैं 170 बटा में 11 साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी साथियों। क्लियर कर पा रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग ट्राई करिए। कैलकुलेशन है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, कटने वाला है, और कुछ फ्रैक्शन वाली बातें याद करिएगा, a बटा में b मेन बटा c बटा में d, तो क्या होता था, ad बटा में bc, बस इतना ही याद रखना था, है ना। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज हो जाएगा। चीज़ें ये सब 9th क्लास वाली चीज़ें हैं, तो और ये भी पारा मेडिकल के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, और ये दोस्तों आपके ITI में भी पूछा हुआ है, ये पारा मेडिकल और ITI दोनों में पूछा हुआ है, और ये दोस्तों आपके पारा मेडिकल में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको बनाया जाए तो मैं सॉल्व करता हूँ, डेसिमल हटाता हूँ साथियों। 9.5 को जब हटाएंगे डेसिमल तो 95 बटा में 10 हो जाएगा। जब दोस्तों इस 0.0085 में से डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा, 85 तो आएगा, साथ ही साथ क्या आएगा साथियों, 4 गो 0 देगा नीचे। ठीक है, ये हो गया, और ये 189 अपॉन 10 देगा, तो ये तो ऊपर वाला का काम हो गया। अब मेन बटा दिए, अब नीचे वाले का काम करते हैं। के को 0 है, 4 0 है, यानी कितना हो जाएगा, 17 बटा में 4 0 गुना, देखना यहाँ पर से 1.9 है, यानी 19 बटा में 10, और जब इसको करेंगे 0.021 को करेंगे फ्रैक्शन में तो 21 बटे 1000। अब केवल क्या करना है साथियों, हमको 0 को हटाना है। देखा जाए, सबसे पहले देखो, याद रखना, ऊपर ऊपर वाले को काटता है, नीचे नीचे वाले को काटता है, ये ऊपर है और इस वाले के लिए ये ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है। देखना यहाँ से कितना 0, 4 0, यहाँ से देखना 4 0 खत्म, यहाँ से 10, यहाँ से 10, ये 10 का 1 और ये 10 का 1। ठीक है, अब देखना 17 पचे 85, 19 पचे 95, 21 नवा 89 से, है ना। तो यहां से आप लोग देख पा रहे हैं साथियों क्या क्या बचा। ये तो सबसे पहले रूट बचा, साथ ही साथ दोस्तों देखिए 2 को 5 बचा, 5 × 5, नीचे में तो कुछ नहीं, केवल ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 100, नीचे में तो ये जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाएगा मतलब 9 5 और के साथ ये गुना हो जाएगा कितना, 100, बाकी सब जगह 1 1 है, कैंसिल आउट है। बताना यहाँ से 5 9 का कितना होगा, 3, और 100 का कितना होगा, 10, यानी फाइनल आंसर अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आएगा 150। आशा करता हूं कि आप लोगों का भी 150 आ गया होगा। तो देख सकते हैं किस तरीके के सवाल आपके एग्जामिनर पूछ रहे हैं, है ना, तो आपको भी उस तरीके का तैयार रहना है। अब चीज़ों को देखो, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे सर इतना नहीं करने का मन है, तो ध्यान देना, स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। देखो यहाँ से देखो, इस चीज़ों को समझो, यहाँ से क्या है, 4 0 है तो 4 डेसिमल यहाँ से ये हट गया, दोनों का हटा दिए। यहाँ से देखना सिंगल डेसिमल हट गया, ठीक है, और ये जब हटेगा साथियों, ये हटेगा और ये जाएगा तो ये 2 को 0 दे देगा, क्योंकि एक सिंगल तो हटा लेगा लेकिन 2 को 0 ऊपर दे देगा, इसीलिए 2 को डायरेक्ट ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या हो गया, अब ध्यान देना, ये क्या हो गया, 17 हो गया, ये 19 हो गया, 21 हो गया, तो 17 पचे 85, क्योंकि पॉइंट तो हट गया, 19 पचे 95, 19 21 नवा 89 से, यानी ऊपर नीचे में कुछ नहीं, सब एक 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 हो गया। ऊपर में क्या बचा देखना, 5 × 5 × 9 गुने ये ऊपर चल गया, यानी कि 100। तो फाइनली जाकर के फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे आ गए, और इसका रूट निकालना ज़्यादा टफ नहीं माना जाएगा, है ना। अब आप तो इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए, एक बार ट्राई करिए आप लोग।
आप लोगों के लिए ही ये सवाल है और मेरे ख्याल से बनेगा बहुत सारे बच्चों से, और इस सवाल में बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं। ठीक है, ये सवाल ही कुछ ऐसा है। सवाल में क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि रूट अंडर 0.16 है, यानी कि 16/100। ठीक है, और मेन फ्रैक्शन क्या है 0.4, यानी कि 4/10, यही ना। देखो यहीं से काट सकते हो, क्या हो जाएगा 0.4 बार में ये कट जाएगा। डायरेक्टली देखा जाए तो कट जाएगा। आपको इतना डेसिमल का ज्ञान होना चाहिए अगर मैथ पढ़ रहे हो तो। बाकी जिनको नहीं ज्ञान है वो इस तरीके से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, है ना। 100/में देखो 16/100 और ये 10/4, यहाँ से कट गया, यहाँ से कितना बार में 4 बार में, यानी फाइनल वैल्यू कितना है 4/10, यानी 2/√10। और √10 का वैल्यू याद है, अभी अभी लिखवाएं कुछ देर पहले 3.162, है ना। और जैसे ही डेसिमल हटाओगे तो नीचे में 100 कितना लिखोगे, नीचे में 1000 लिखोगे तो फिर ये जाकर के ऊपर गुना होगा। जैसे अभी 21 वाला में हुआ ना, अभी 21 वाला में नीचे लिखने से बढ़िया ऊपर डायरेक्ट गुना कर दिए, तो हमने डेसिमल हटा दिया और ऊपर में 3 जीरो लिख दिया। यानी अब हमको भाग देना है साथियों 3162 में 2000 से। जब हम 2000 में भाग देंगे तो एक भी टाइम नहीं लगने वाला है, यानी कि दोस्तों पॉइंट बैठाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये 0 लग जाएगा। अब लग सकता है, अब कितना बार लगेगा देखना होगा। तो मेरे ख्याल से 2 टाइम कितना होगा 6000 के समथिंग आएगा। 3 टाइम देखिएगा तो 9000 या 10000 के करीब पहुंचेगा 3 टाइम। 4 टाइम 12 या 13000 के समथिंग पहुंचेगा। 5 टाइम्स जब गुना करेंगे तो 15 या 16 टाइम से गुना करेंगे। और जब 6 टाइम्स करेंगे 36 या 18, यानी लगभग दोस्तों 19 के आसपास जाएगा। और 7 या 21, 7 बार में ज़्यादा हो रहा है, यानी 6 टाइम्स में ही हम लोग गुना कर सकते हैं। तो कितना आएगा जब गुना करेंगे तो 6 टाइम्स में 6 दूना का 12, है ना, 6 चक 36, 1 37 के साथ हासिल 3, है ना, 6 3 9 36 18, यानी लगभग इतना आया। 2 कितना आएगा 18972, है ना, 18972। तो लमसम देखा जाए साथियों तो 0.6 के आसपास और भी आएगा तो और भी भाग लगेगा, है ना। तो देखा जाए ऑप्शन नंबर साथियों सी देखिए 0.63 है, और अगला स्टेप में 3 बार में शायद कट जाए या फिर आगे बढ़ता जाए, है ना, बढ़ भी सकता है। लेकिन फाइनली हम लोग ऑप्शन नंबर सी मार सकते हैं, क्योंकि 0.6 देखा 0.02 है तो ये तो होगा नहीं, 0.2 टाइम्स तो लग नहीं सकता है, 1 पॉइंट भाई लगेगा ही नहीं, क्योंकि 0 पॉइंट ऑलरेडी हमने पहले ही ला लिया, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर ये 13, बहुत लाजवाब सा सवाल है, आप लोग ट्राई करिए और आंसर आप लोगों से आएगा, कराइए। रूट अंदर 225 है, इसका कितना होगा 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, जब 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका रूट कितना होता है, जब आप इसका रूट देखोगे तो कितना आएगा 13 आएगा। और जैसे ही 13 इसमें जोड़ोगे यानी कितना है 15 612 में जैसे ही 13 जोड़ोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, क्यूब रूट आएगा 15625। अब 15625 याद रखिएगा, किसका होता है 25 का क्यूब होता है, किसका होता है 25 का क्यूब होता है ना। ऐसे भी दोस्तों जिसका 625 आ गया ना, समझो कि 25 ही आने वाला है लास्ट में, जिसका लास्ट में 625 आ गया 25 ही आने वाला है। ठीक है, 25 कहीं लमसम में है, 25 का पावर 4 भी हो सकता है। देखिए 25 का पावर 4 भी करिएगा तो 625 देखने को मिल जाएगा आपको। तो फिलहाल आप लोग ये आंसर बता सकते हैं, फैक्टर करके भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्यूब तो इतना याद रहना चाहिए। 15 तक आप लोगों को याद करने के लिए कहे हैं, 15 तक याद रखिएगा। अगला सवाल 14, इस टाइप के सवाल अभी अभी किए हो आप लोग, ट्राई करो एक बार आप लोग, रैंडमली आंसर आ सकता है। देखो कितना आ जाएगा, जोड़ोगे तो कितना आएगा 16 के 6 हासिल 1, 6 2 8 1 9, और कितना हो जाएगा 196 बटा में 169, रूट के अंदर रहेगा 1 प्लस, तो इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 प्लस x बटा में 13, है ना। तो देखा जाए तो इसका रूट निकलेगा 14, इसका 13, इसका 13 प्लस x बटा में 13, 13 से 13 खत्म हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा साथियों 1। तो फाइनली आंसर 1 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर करिए आप लोग, इस पॉइंट को समझ गए, इस तरीके के सवाल
इस तरीके से सवाल पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आता है, पैरामेडिकल में तो बहुत पहले आता था, अब भी लेटेस्ट 4-5 सालों में नहीं आ रहा है। इसको बना के देखिए, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। क्या आप लोग गड़बड़ कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो समझ जाओ कि स्क्वायर रूट को बड़े अच्छे तरीके से समझ गए हो। स्क्वायर देखो, इस ये रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। अब पावर में 1/2 कब खत्म होगा? जब पावर होगा, है ना, जब पावर 2 आ जाएगा तो। और याद है पावर का जब पावर होता है, याद करिए पावर का जब होल पावर रहता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है? गुना हो जाता है ना। तो मैं इसको देखो, अब इसको मैं क्या लिखना चाहता हूँ, देखना इसका वैल्यू कितना है। इस रूट को क्या लिख सकते हैं बताना, एक स्टेप में लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और चीजों को आप खुद से देखना। 64 जेड का पावर 36 का होल पावर हम लोग बोल देते हैं 1/2। रूट को लिख सकते हैं 1/2? जी हाँ सर, शुरुआत में ही बताएं कि रूट को 1/2 बोल सकते हैं, है ना। चलो इसको क्या बोलेंगे? पावर 2 चाहिए, यानी कि 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, है ना, गुने। देखिएगा इसको क्या बोलेंगे? x का स्क्वायर का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, बोलिएगा, ठीक है। y को बोलेंगे कितना बार में? 32 दूना का 64, यानी कि ये पावर बोल सकते हैं कि आपस में गुना होगा तो फिर से 64 आ जाएगा। अभी देखते चलना अभी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। 36 को, ये जेड को 18 दूना का 36, यानी जेड के पावर 18 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये आएगा अब पावर में 1/2। सब के पावर 2 हमने ला दिया। अब ये क्या होगा? सब पे जाएगा, है ना। रूट क्या होगा? सब पे जाएगा, यानी देखा जाए तो क्या निकलेगा? 4 निकलेगा, x स्क्वायर निकलेगा, 32 निकलेगा, और यहाँ से 18 निकलेगा। तो अब देख लीजिए 4 स्क्वायर 32 और 18, ऑप्शन नंबर बी साथियों। यानी दोस्तों सबका पावर 2, है ना, सबका पावर 2 गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब भी रूट निकलेगा तो ये खत्म होते चला जाएगा और बाकी जो अंदर बचा हुआ है वो रह जाएगा बाहर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा क्यूब रूट की चर्चा है, तो अब आपको ऐसा तोड़ना है कि यह किसी न किसी संख्या का क्यूब होना चाहिए, है ना। अब आपको ऐसे तोड़ना है कि यह क्यूब होना चाहिए। उस समय केवल रूट था तो हम लोग स्क्वायर वाला तोड़ रहे थे कि वह किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए। अब ये किसी न किसी संख्या का क्यूब होना चाहिए, क्योंकि क्यूब रूट की चर्चा है। जैसे आप 32 को क्या तोड़ना चाहोगे? 8 चौको 32, है ना, क्योंकि 8 जो होता है वह 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 4 को तो बोल नहीं सकते एज इट इज है, इसको कितना बार में तोड़ेंगे? 125 गुने 4 कर सकते हैं, है ना, यानी 125 गुने 4 करेंगे, 125 5 का क्यूब होता है, और 125 गुने 4 500 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखना यहाँ से 2 और गुने होगा, ये 8 निकलेगा तो 2 देगा, और ये बचेगा क्या? क्यूब रूट 4, ठीक है। ये क्या रहेगा? क्यूब रूट रहेगा 4, और माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। अब बाकी एज इट इज वही का वही रहने वाला, इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं बाकी तो। अब अगला क्या? प्लस है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। 125 का क्यूब रूट निकलेगा, कितना होगा? 5 होगा, और ये क्यूब रूट अंदर में क्या रहेगा? 4 रहेगा। देखो ये क्या हो जाएगा? 2 दूना का 4 हो जाएगा, 4 क्यूब रूट 4 माइनस 3 क्यूब रूट 4 प्लस 5 क्यूब रूट 4। तो बताओ यहाँ से आंसर क्या आने वाला है? तो मेरे ख्याल से आप दे दो यहाँ से 1, 6 आ जाएगा ना। यहाँ से घटेगा तो क्या बचेगा? एगो तो यहाँ से बच जाएगा, क्या? एगो क्यूब रूट बच जाएगा जब इन दोनों को कॉपरेट करेंगे तब, और ये जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि 6 क्यूब रूट 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 क्यूब रूट 4 आ जाएगा। आंसर आया आप लोगों का, है ना, 6 इंटू क्यूब रूट 4, है ना। क्लियर है? चलिए इस सवाल को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बेहतरीन है। ये आईटीआई के एग्जाम में पूछा हुआ है, और आपके पैरामेडिकल में भी इस बार संभावना बन रहा है ये सवाल का, तो मैं भी आप लोग को बना लेना चाहिए। ये ऑप्शन से बनेगा साथियों, इसको हम लोग विकल्प से लेकर के चलेंगे। ये कह रहा है एक्स में अगर उसी एक संख्या है और उसी संख्या का अगर रूट निकालते हैं, अगर जोड़ते हैं तो क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब वैसा संख्या जिसका रूट निकलना भी चाहिए, और ये पूरा नंबर है इसीलिए तो निकलना चाहिए रूट। तो अब बताओ, ये ऐसा 2 ही संख्या हमको दिख रहा है जिसका रूट निकलता है, बाकी ये दोनों का रूट तो नहीं निकलता है। ये दोनों का रूट निकलता है, ये 8 का रूट है और ये 9 का है, 9 9 81, है ना, 9 9 81, यानी ये 9 का है। तो यानी देखा जाए 81
प्लस रूट 81, जब इसको करेंगे तो 81 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। एक पे तो आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए कह सकते हैं। थोड़ा सा अगला भी चेक कर लेते हैं। 64 प्लस रूट 64, तो 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल है, यानी 72 पे आ रहा है। तो देखा जाए हमको 90 लाना था, तो 90 केवल 81 पे आ रहा है। अगर 72 रहता तो हम किसको मारते, 64 को मारते। 72 रहता तब, लेकिन आज क्या है दोस्तों, 90 है, तो 81 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को बना के देखिए। ये कह रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो डेसिमल वाला कंसेप्ट है। ये कह रहा है रूट के अंदर है 0.0324, तो 324 कितना का होता है, 18 का। 18 का स्क्वायर 324, यानी 324 का रूट निकालेंगे तो 18 लिख दो। अब डेसिमल वाला कंसेप्ट है, तो कितने अंक के बाद डेसिमल है, 4 अंक के बाद, यानी कि पॉइंट कितने अंक के बाद बैठेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 2 अंक के बाद। तो 18 खुद एक 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद बैठा देंगे, यानी साथियों ऑप्शन नंबर ए आप लोग 0.18 इसका आंसर बता सकते हैं। क्लियर। चलिए अब इसको देखिए, कहता है अगर रूट 15 का वैल्यू 3.88 है तो रूट अंडर 5/3 का वैल्यू क्या होगा, यानी 5/3 का मान क्या होगा। तो रूट 15 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं साथियों, हमको रूट 15 का वैल्यू है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, रूट 5 बटा में रूट 3। जी हाँ सर, जब एक साथ भी लिख सकते हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर वाले को रूट 15 बना देते हैं, तो रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 15 हो जाएगा। तो केवल ऊपर गुना नहीं करेंगे, नीचे गुना करना पड़ेगा, तभी तो रूट 3 कैंसिल आउट होगा और बैलेंस रहेगा हमारा इक्वेशन। बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो जब ये गुना होगा तो कितना बता देगा, 15, और जब रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाता है, 3, और रूट 15 का वैल्यू कितना है ना, देखिए दे दिया है। कितना टाइम्स लगाएंगे, 1 टाइम्स, फिर 3 दूना का 6, कितना गिरेगा, 2 28 होगा, 9 तिया 27, यानी लमसम 1.29 समथिंग आएगा। तो 1.29 समथिंग ऑप्शन नंबर देखो सी, 1.29 समथिंग आगे बढ़ता रहेगा साथियों। ठीक है, तो यही हमारा लगभग आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है 20 नंबर सवाल कि रूट अंडर 15 है, 8 गो रूट अंडर 15 है और 2 गो रूट अंडर 3 है। रूट अंडर 3 से भाग लगाना है साथियों, तो कितना मिलेगा, यानी इसका कहने का मतलब 8 रूट 15 है, जब इसको साथियों हम लोग 2 रूट 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये सवाल है। तो रूट 15 को जब गुना करके लिख सकते हैं तो अलग भी तो कर सकते हैं ना साथियों। तो रूट 15 को लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 3, तब तो जाके रूट 15 हो जाता है। और कितना से भाग देना है, 2 रूट 3 से, क्योंकि ये दोनों तो आपस में गुना है तो किसी एक ही के साथ गुना होगा। तो इसको काट दो 4 टाइम्स, इसको रूट 3, यानी कि 4 रूट 5 इसका आंसर आएगा। 4 रूट 5 बड़े आराम से मिलाना, 4 रूट 5 यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका आंसर सही होगा। तो स्क्वायर रूट को बड़े आराम से आप लोग सीख पा रहे हैं। अभी आगे और भी चीजों को सीखेंगे मेरे साथ। देखिए कह रहा है रूट 45 इंटू रूट 20 बाई रूट 12 इंटू रूट 3 का वैल्यू कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई कर सकते हैं। देखो ना, सब पे रूट है, यानी ओवरऑल रूट कर सकते हैं। डायरेक्ट ओवरऑल रूट कर देते हैं, 45 गुने 20 बटा में 12 गुने 3 कर सकते हैं ना। अब इसलिए किया हूं कि देखो 15 तिये 45, 15 तिये 45, 5 बार में देखना अच्छा से लिखते हैं इसको। देखो इसको अच्छा से लिखते हैं ताकि काटने में सहूलियत मिले। 15 गुने 20 45 गुने 20 बटा में 12 गुने 3। अब काटो इसको, 3 का से काट दो, 3 एकम 3, 15 तिये 45, 4 तिये 12, 5 बार में। देखो ये 1 बार में, ये 5 बार में, यानी 5 गुने 5 यानी रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, केवल 5 आएगा।
यानी साथियों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इस सवाल को बनाइए। तो अलजेब्रिक टर्म का यूज करेंगे, अलजेब्रिक फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, बनाइए जल्दी से। भिन्न का जोड़ जैसे करते हैं सिंपली वैसे करिए साथियों। ठीक है, चलिए देखिए, इसको एज वेल शॉर्टकट में भी बनाया जा सकता है, एज वेल लॉन्ग टर्म में भी बना सकता है। पहला लॉन्ग टर्म फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो चलो इसका जैसे करते हैं भिन्न का जोड़, यानी √5 प्लस √3 है ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में क्या करते हैं आपस में गुना कर देते हैं। ठीक है ना, तो माइनस वाला खत्म होगा, प्लस वाला यानी कि √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा और बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिएगा √5 माइनस √3 यानी क्या होगा, ये प्लस वाला टर्म खत्म हो जाएगा, यानी ये इसका दे देगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो और नीचे में क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कर देंगे नीचे और माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे नीचे। ठीक है, ऊपर में क्या होगा बताना, √5 का स्क्वायर करिएगा कितना आएगा, a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5, बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2ab यानी कि 2 गुने √5 गुने 3 यानी कि √15। बोलते चलिएगा, अभी आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा मेन प्लस है, इसको खोलिएगा। तो a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3, और रूट अंडर माइनस के साथ होगा -2 a इंटू बी यानी कि √5 गुने √3 यानी √15। तो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, खत्म होगा 5 3 8 8, कितना हो जाएगा 16 बटा में 5 का स्क्वायर कितना होगा √5 का स्क्वायर 5, यहाँ 3, यानी दोस्तों यहाँ से कितना देगा 2 देगा और 2 से काटेगा कितना 8 बार में, यानी जिन जिन विद्यार्थियों का यहाँ से 8 आया है उनका सही होगा। अब दूसरी बात यहाँ से नोट करना, चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो जनरली याद रखना कितना होगा, ठीक है 2 इंटू ए प्लस बी होगा। ठीक है, जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी इस टर्म पे आ गया, यानी इस पूरे के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यानी अगर इसको एक टर्म में बनाया जाए तो कितना बोल सकते हैं साथियों, है ना, नीचे वाला तो याद है, नीचे वाला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 माइनस 3, है ना, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और बाकी पता है एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है। यहाँ लिख लीजिए a प्लस बी गुने a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसका यूज कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब करिए कितना होगा 2 इंटू ए प्लस बी यानी सॉरी a स्क्वायर होगा, सॉरी a स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर, ठीक है a स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर 5 प्लस 3, है ना, तो देखा जाए ये खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ से 8 आ जाएगा। क्लियर कर लीजिए, वहाँ से वो फॉर्मूला लिख लीजिएगा और ये सवाल है। इसी टाइप में एक और अगला सवाल मैं दिया हूँ, आप इसको विद इन टेक्निक से विद इन 10 सेकेंड के अंदर में कर सकते हैं। सेम चीज़ें देख लीजिए, है ना, सेम चीज़ें देखिए, एक बार जुटा हुआ एक बार घटा हुआ, जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, है ना, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए चीज़ों को कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए पहले ही, जब भी मैथमेटिशियन, जब भी दोस्तों मैथ बनाने बैठो तो आपको क्वेश्चन देखते के साथ आपको ये पता लग जाए कि कौन सा फॉर्मूला कब और किस मेथड से जल्दी बनता है, तभी आप दोस्तों मैथ सीखे हुए हैं। अगर आप पढ़ रहे हो 5 बार पढ़ रहे हो 10 बार पढ़ रहे हो, कोई मेथड ही नहीं याद आ रहा है, तो उस सवाल को छोड़ दो, उस सवाल आपसे नहीं बनने वाला है। ठीक है, बनेगा लेकिन वही घींच तीर के बहुत लंबा समय, तो समय थोड़े है सर अपने पास। ठीक है, चीज़ों को सीखो कि कब कैसे लगाया जाता है, तो आपको खुद कल्पना करना हो कैसा हो गया, उसी फॉर्मेट में आ गया। यानी साथ ही हम क्या बोल देंगे √7 का स्क्वायर 7, अब माइनस होगा 5 क्योंकि √5 का स्क्वायर 5, अब 2 इंटू क्या हो जाएगा √7 यानी a का स्क्वायर, अब प्लस √5 यानी b का स्क्वायर, तो 7 प्लस 5, यानी देखा जाए 7 में से 5 जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा और 7 5 12, यहाँ से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका एकदम शानदार सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका बनाइए,
यहाँ 1 है दोस्तों, यहाँ क्या है 1 है। यहाँ √3 का वैल्यू आपको पता है और आपसे लगभग वैल्यू 1/√3 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आपको √3 का वैल्यू पता है, आपसे 1/√3 का वैल्यू पूछा जा रहा है। कोई नहीं, हम क्या करते हैं √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते, कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या आ गया √3/3 आ गया ना। हम 1/3 ही है ये, क्योंकि कट जाएगा, बैलेंस चीजें हैं तो 1/3 ही बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये √3 का वैल्यू कितना आया बताओ, 1.732 बटा में साथियों कितना हो जाएगा 3। देखो अब कुछ देर के लिए क्या करो, इस डेसिमल को हटाओ और नीचे में लिख दो कितना, डेसिमल हटाएंगे 1 और ये 3 0 है ना। जब भाग दोगे तो ये डेसिमल हट गया, अब डेसिमल हट गया। अब आ गया सिंपली 3 में दोस्तों आपको 1732 से भाग देना है। तो कितना बार में, 5 बार में लगाते हैं 15, कितना आएगा, कितना गिरेगा साथियों, 2 गिरेगा 23, 7 या 21 लगा दो, कितना गिरेगा 2, फिर 22, फिर 7 बार लगाओ 21 यानी 1, फिर 3 बार में है ना, डेसिमल लगाना होगा ना, सॉरी पहले डेसिमल लगाएंगे और फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा, फिर 3 और यही 3 रिपीट होते रहेगा। यानी दोस्तों अगर मैं कहूँ तो मैं 3 से जब इसमें भाग दिया तो कितना आ गया मेरे पास डेसिमल, 577.33 गुणे अभी 1/1000 बचा हुआ है ना। यानी अब डेसिमल क्या होगा, ये 3 गो 0 है यानी डेसिमल 3 0 का उछल जाएगा, जब भी भाग लगाएंगे 3 0 से उछल जाएगा। यानी अब क्या होगा, यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद यानी 1 2 3 यानी कि 5 के बाद लग जाएगा, 5 के पहले डेसिमल जाके लग जाएगा। तो यहाँ से इतना आंसर आ जाएगा हमारा, किसका, 1/√3 का वैल्यू आएगा। यानी लगभग देखा जाए तो कितना 0 पॉइंट ना 0.577 है ना, 0.577 तक हम लोग आकर के आंसर बता सकते हैं। बाकी मैं तो लंबा ले लिया। देखो अब ये सवाल ट्राई करो, 25 नंबर, √45 प्लस √20 का वैल्यू 11.180 है और आपसे √180 प्लस 4√5 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप क्या करो, इसको किसी एक टर्म में क्या करना, इस तरह के सवाल को एक टर्म में करना, ये ऑलवेज एक टर्म में ही रहेगा साथियों, ठीक है। जैसे इसको तोड़ो तो कितना तोड़ोगे, 9 5 45 और इसको 5 चौको 20, यानी देखिएगा तो 9 का रूट कितना होगा 3 और 5 का तो होगा नहीं तो 5 रह जाएगा, प्लस यहाँ बताना कितना, 4 का कितना रूट होगा, अंदर होगा तो 4 का रूट निकल जाएगा, लेकिन 5 नहीं निकलेगा तो 5 अंदर रहेगा। ये किसका वैल्यू है, 11.180 है ना, ये इसी का वैल्यू है। जोड़ो 3 गो √5 और 2 गो √5 कितना 5√5 है ना, 5√5 का वैल्यू कितना है 11.180, ठीक है। अब इसको तोड़िए, अब इसको तोड़ेंगे तो कितना, 9 दूना का 18 गुने 5 गुने 4, तोड़ सकते हैं ना, इस 180 को तोड़े और ये तो ऑलरेडी है ही। तो देखो यहाँ से 180 को जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आया, हाँ, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा। देखो 9 दूना का 18 और 5 दूना का 10, 18 गुने 10 180। तो यहाँ से देखा जाए तो 3 गुने और ये देखो इसका निकल गया और ये दोनों का निकल गया है ना, तो 2 निकल जाएगा और ये रह गया कितना 5 और इधर कितना है 4√5 बचा हुआ है, प्लस है। अब इसको देखो यहाँ क्या कर सकते हैं 5√5 सॉरी यहाँ 3 दूना का 6√5 और यहाँ प्लस में 4√5 यानी बोल सकते हैं 10√5, यानी देखा जाए तो इसका दुगुना है। यानी दोस्तों अगर इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10√5 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 22.18 दूना का 36, यानी हमारा 22.360 है ना, 22.360 आंसर आ जाएगा। क्लियर कर पाए आप लोग है ना, मल्टीपल आ गया ये डायरेक्टली है ना। तो आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं किस तरीके से, किस तरह के सवाल को किस तरीके से ट्रीट करना है, इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये नहीं समझा रहा कि यही सवाल रट लो यही एग्जाम में आ जाएगा, सवाल में डिजिट चेंज कर देगा, मेथड यही रहेगा डिजिट चेंज कर देगा। तो सवाल पढ़ते के साथ आपका माइंड तुरंत रीड करे कि हमने इस तरीके से इस तरह के सवाल को बनाया है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि वर्गमूल निकालना है साथियों।
क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का शानदार सा टेक्निक सीखिएगा मेरे से। आइए वर्गमूल का शानदार सा टेक्निक सिखाता हूं, है ना। देखिए सबसे पहला पॉइंट, इसको हम लोग भाग विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं, भाग विधि कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग, पहला जो क्वेश्चन है उसको हम भाग विधि से समझेंगे। 5 1 9 8 4 1, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं साथियों, पीछे से पेयर लगाना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। अब बताओ किसका स्क्वायर के बीच में ये आता है, करो। 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, यानी कि 7 से लग सकता है ना। देखना 7 7 तो कितना हो जाएगा, 7 सते 49, है ना। तो कितना हो जाएगा साथियों, 2 और ये 98 गिर जाएगा, 7 7 यहां जोड़ देंगे 14। अब कितना बार में लगाइएगा, अब कितना बार में लगाइएगा साथियों, तो 2 टाइम्स लगा दें। देखिए जब 2 टाइम्स लगाएंगे साथियों तो 2 से ही गुना होगा, अगर 3 टाइम्स लगाएंगे तो 3 से गुना होगा, याद रखना, ठीक है। और ये यहाँ पे अंक रखेंगे केवल, तो 2 टाइम्स गुना करके देखते हैं, तो 2 दूना का 4, 4 244, 2 टाइम्स लगाया जा सकता है। 3 टाइम्स देखते हैं एक बार, तो मेरे ख्याल से 3 टाइम्स नहीं होगा, 2 ही टाइम्स लग सकता है। 2 टाइम्स लगा दिए, ये लीजिए, ठीक है। और 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4 8 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 1, और ये 4 1 उतर गया। यहाँ से बताना 1 4 2 2 कितना हो जाएगा, 4। अब देखना कितना टाइम्स, 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स, गुना करिएगा कितना आएगा, देखिए 1 4 4 1, यानी कि ये पूरा कैंसिल आउट हो गया साथियों। और यहाँ पे कितना जाएगा, 4 4 2। देखिएगा साथियों, जब पूरा पूरा कट जाए तो एक बार वेरीफाई करना है। जब आप इसका दुगना करोगे, जब आप इसका दुगना करोगे तो आपका ये आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है यानी कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है सवाल में मिला लेने का, तो आंसर हमारा जो वर्गमूल आएगा वह 721 आएगा, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यानी ये जो भागफल है, जो हम भाग लगा रहे हैं जितना टाइम्स, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये तो रहा साथियों भाग विधि। अब मैं आपको कुछ इसका एक शानदार सा मेथड, टेक्निक मेथड अगले सवाल से बताता हूं, ठीक है। जैसे हमारे सामने है 102.01, ये सवाल है, ठीक है। इसका रूट निकालना है। तो पहला पॉइंट, आपको जरूरत पड़ेगा 1 से लेकर के 9 के स्क्वायर का। एक यूनिट डिजिट लेंगे, क्या लेंगे यहां पर से याद रखना, इकाई अंक लेने वाले हैं, यूनिट डिजिट। तो 2 का स्क्वायर कितना आने वाला है, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 यानी 6, 5 का स्क्वायर 25 का 5, 6 का 36 का 6, 7 का 49 का 9, 8 का 64 का 4, और 9 का 81 का 1, है ना। आप देखिए साथियों, 1 है, यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, यानी 1 किसके किसका, या तो 1 का स्क्वायर करेंगे या तो 9 का। तो पॉसिबिलिटी क्या है, 1 या फिर 9, यानी लास्ट में जो इसका वर्गमूल आएगा उसका लास्ट में या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। तो ऑप्शन तो भाई बड़ा खतरनाक है, 9 वाला भी है और 1 वाला भी है, ठीक है। तो हो सकता है, चलो ठीक है, अब दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगला स्टेप क्या करिए, एक डिजिट आप छोड़ दीजिएगा। क्या करना है साथियों, अगला एक डिजिट को छोड़ देना है। दूसरा स्टेप कितना आ गया, ये 102 आ गया। कितना आ गया, 102 आ गया। अब आपको ध्यान करना है कि किसके स्क्वायर के बीच में ये आता है 102, किसके स्क्वायर के बीच में। तो आप याद करिएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। उसके आगे 10 के बाद क्या आता है, 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। यानी बात समझ पा रहे हो, यानी जो 102 है वह किसके किसके बीच में लाई करेगा, ये 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में, है ना। यानी 100 और 121 के बीच में ही 102 आता है ना। 100 से ज्यादा है और 121 से कम है, ठीक है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है, चलो ठीक है। अब ऑलवेज ध्यान रखना साथियों, लगभग टाइम आंसर यही आने वाला है, छोटा वाला लेना। क्या लोगे, ऑलवेज छोटा वाला।
क्या लोगे? ऑलवेज छोटा वाला। एक आध दूगो स्क्वायर है जिसमें ये रूल लागू नहीं होता है, लेकिन लगभग सब में हो जाता है। तो जब सब में हो जाता है तो एक दो के लिए काहे रुके, है ना, एक दो के लिए काहे रुके। जब आएगा आंसर उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायर करने का टेक्निक बताए हुए, चेक करने का टेक्निक पता ही है, तो जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाना चाहिए, है ना। चलो ये 10 हो गया, 10 लिख देंगे। अब पता करना है कि अब 1 होगा या 9 होगा। ये लास्ट अंक की बात कर रहे हैं, यहां पे फाइनल आ रहा है ना। तो अब बताना साथियों, इन दोनों को गुना करो, यानी ये जो दोनों लिए हैं इन दोनों को जब गुना करोगे 10 और 11, कितना करेंगे? 10 और 11 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 110 आएगा। आप अपने प्रश्न के पास जाइए, जो 102 से पूछिए कि तुम बड़ा या छोटा, वो बोलेगा यहाँ 110, जो भी मटेरियल के बीच में आ रहा है उसको आपस में गुना करेंगे और लिख देंगे। तो जब 10 गुने 11 करेंगे कितना आएगा? 110। और मटेरियल के पास जाएंगे कि तू बड़ा है या छोटा, तो जौची बोलेगा वही आंसर होगा। तो ये बोलेगा कि हम छोटा हैं। कितना? 110 है, आई बोल रहा है 102, तो 102 बोलेगा कि हम छोटा हैं भैया, यानी छोटा वाला उठा करके डाल दो यहाँ पे। और यही दोस्तों 101 का स्क्वायर आएगा 10,201 आ जाएगा। यानी दोस्तों आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रहा है आप 101 का स्क्वायर कर दो। 101 का स्क्वायर का ट्रिक, 1 का स्क्वायर 1 हासिल कुछ नहीं, 1 गुने ये पूरा रिमाइंडर लिए 10 हो गया, 10 गुने 1 10, 10 गुना का 20 के 0 हासिल 2, पूरा बोला था ना एक संख्या, है ना। अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, 100 + 2 102 आ गया ना। यानी सर हमारा ये निकाला हुआ सही है। आगे आप लोग बनाइएगा, यानी कुछ नोट है, इसको नोट को लिख लीजिएगा, है ना। जैसे मैं इस सवाल के लिए लिख देता हूँ 10 गुने 11 किए कितना आ गया? 110, ठीक है। अब हम प्रश्न से पूछेंगे, है ना, प्रश्न से ब्रैकेट में लिख देते 102 से, है ना, 102 से पूछेंगे। अब प्रश्न से पूछेंगे कि वह छोटा है या बड़ा। छोटा तो छोटा वाला छोटा हो तो यूनिट डिजिट भी छोटा वाला होगा, है ना। अगर बड़ा हो तो यूनिट डिजिट भी बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो जैसे अगला सवाल आप इसको करके देखिए। 11,881 है, इसका वर्गमूल कितना होगा? ट्राई करिए। देखिए ये जो टेक्निक है दोस्तों वर्गमूल वाले के लिए, जो पूर्ण किसी न किसी का स्क्वायर है उसी के लिए है। अब भैया अनठेकानी अपने मन से बनाओगे तो भाई आपका थोड़े ना आप इतना तेज हो कि आप स्क्वायर लिखोगे किसी न किसी का, है ना। तो रूट निकाला जा सकता है। देखो अब देखो अब ये कितना स्पीड में बन सकता है, बताओ। एक कितना हो सकता है? या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। एक डिजिट काटेंगे 118, 118 दोस्तों ऑलवेज 11 ये 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आएगा। जब इन दोनों को गुना करेंगे 110 आएगा। पूछेंगे बड़ा या छोटा, तो ये बोलेगा बड़ा, यानी यहाँ ऑलवेज 10 और ये बड़ा, यानी 109 का ये स्क्वायर होगा। किसका होगा? 109 का होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑलवेज छोटा वाला वैल्यू रखिएगा, ठीक है। या फिर आपको ऐसे दिक्कत आ रहा है कि सर ये 10 ही क्यों रख रहे हैं, 11 क्यों नहीं रख रहे हैं, आपके मन में ये विचार चल रहा है, तो कुछ और भी चीज़ें बता सकता हूँ। ऑलवेज तो ऐसे 10 ही रखना, कम वाला ही रखना, छोटा वाला ही रखना, नॉर्मली सबका आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन अगर आपके मन में विचार चल रहा है कि सर 10 ही क्यों रखना है, 11 क्यों नहीं रखना है, तो आप बताइए 100 कितना है? 18 है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, और इधर 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 100। तो ये हम लोग इसके पास जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना चीजें, ठीक है। हम लोग पास वाले को देखते हैं कि कौन किसके ज्यादा पास है, ठीक है, बस वही। लेकिन फिलहाल ये टेक्निक ज्यादा आसान है। आप लोग ट्रिक सीख रहे हो तो ट्रिक का कोई और छोर नहीं होता है बाबू। चलो इसको निकालो। जैसे हमारे सामने वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है 75, 69 का वर्गमूल कितना होगा, तो बताओ यूनिट डिजिट कितना होगा? 9 है
तो 9 किसका किसका, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। 7 का स्क्वायर करिएगा 49, 49 का 9, 3 का स्क्वायर करिएगा 9, तो या तो 3 हो सकता है लास्ट में या तो 7 हो सकता है। एक डिजिट काटेंगे 75, 75 किसके किसके बीच में लाई करेगा, 8 8 64, 9 9 81, है ना। तो देखा जाए 9 8 72, पहले तो ये 8 उतर जाएगा, अब बड़ा है यानी कि कितना जाएगा 7, यानी 87 का ये स्क्वायर होगा। आप चेक भी कर लेना, 87 ही इसका आंसर आएगा। और हम लोगों ने शायद निकाला भी था 87 का स्क्वायर, याद करिए, है ना, 75 69। चलिए आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना है 60,025, है ना, 60,025, 60,025 का रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 5 का तो यूनिट डिजिट लास्ट में 5 आ गया, 5 के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 वाले में कोई एक काटो। अब ये बताओ किसके किसके बीच में लाई करेगा। 600 है तो 600 लमसम लमसम चले जाओ सर आप, 24 का कितना होगा, 24 का 576 और 25 का 600, यानी सर ये 24 के स्क्वायर और ये 25 के स्क्वायर के बीच में आएगा, आएगा ना। तो छोटा वाला वैल्यू रख दो डायरेक्टली, आंसर आ गया 24 25। क्योंकि ये गुना कब करते थे और चेक कब करते थे, जब देखते थे 2 रहता था, या तो सिंगल ही है तो 245 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 245। ठीक ठाक, बातें समझ में आ रही हैं, रूट निकालना आ गया होगा। चलिए अब बताइए कि नीचे दी गई संख्या में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। परिमेय क्या कहता है, रूट में नहीं होना चाहिए, रूट वाला वैल्यू कतई नहीं परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। तो जिसका रूट में बाहर निकल जाएगा वही परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन ए देखो, अगर आप इसका रूट निकालते हो 144 का, तो मेरे ख्याल से आंसर कितना आएगा 12। अब 12/1 ये पी बाई क्यू का फॉर्मेट का है, पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, क्यू इक्वल्स टू नॉट 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। बाकी ऐसा कोई नहीं है साथियों जिसका आप रूट परफेक्टली रूप से निकालेंगे, कोई ना कोई ऐसा संख्या होगा जो रूट के अंदर रह जाएगा, और रूट के अंदर रह गया मतलब पूर्णांक संख्या पी और क्यू नहीं होगा, है ना। चलिए अगला सवाल, ये टेक्निक आप लोग समझ लीजिए, 500 को कौन सी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल ऐसा ही कहेगा, कभी कहेगा कि 500 को कितना से भाग दिया जाए कि पूर्ण बन जाए, गुना किया जाए या भाग दिया जाए। समझ जाओ, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या होगा उसको हम लोग फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे, है ना। तो आप तोड़ सकते हैं, आपको अगर आइडिया है तो आप इस तरीके से तोड़ दीजिए, या फिर डायरेक्टली आपको पहाड़ा से आप तोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं इसको तोड़ना चाहूँगा तो मैं 500 को ऐसे तोड़ सकता हूँ, 5 गुने 5 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2। और क्या करेंगे साथ, इस तरीके से लिख देंगे और कोशिश करेंगे साथियों पेयर लगाने का। ठीक है, ये देखिए मैंने 5 का पेयर लगा दिया, 2 का पेयर लग गया, जो पेयर लग गया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिसका पेयर नहीं लगा हमको उससे मतलब होगा, यानी 5 का पेयर नहीं लगा। तो इसमें कंडीशन यही कर सकते हैं, या तो 5 को हटा देंगे, क्योंकि दोस्तों अगर रूट चढ़ाया जाए, समझो बात को, अगर रूट चढ़ाया जाए तो ये 5 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, केवल फंसेगा कौन, यही 5। तो या तो ऐसा कर दो कि इसके प्रजाति का गुना कर दो 5, तब ये दोनों भी निकल जाएगा, या तो दोस्तों इस 5 को ही गायब कर दो, तब भी ये रूट हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो वही बात है, जब भाग कहेगा तो 5 को गायब करना होगा, जब गुना करने के लिए कहेगा तो 5 से गुना करेंगे, जिसका पेयर नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग आसानी से समझ पा रहे हैं कि इसका पेयर नहीं बन रहा है साथियों, यानी हमको 5 से गुना करने के लिए कहेगा, और भाग करने के लिए कहेगा तो जिसका पेयर नहीं लगेगा उसी से भाग भी करेंगे। और बाकी फैक्टोरियल आप लोग को पता है, 2 से लगाओ कितना 250 बार, फिर 2 से लगाओ 1 7 1 2 5 ना, ठीक है। फिर लगाओ कितना से 5 से 25 25 125, फिर लगाओ 5 से, यहाँ से देखो आ गया ना पूरा, हमने फैक्टोरियल कर लिया। इसी को पेयर लगा लेंगे, यहीं से ये पेयर है, ये पेयर है, बाकी एक का पेयर नहीं लगा, यानी 5 से ही गुना करना होगा। जस्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। 5 से गुना करने के लिए कहेगा गुना करेंगे, भाग करने के लिए भाग करेंगे। हाँ कभी कभी कहेगा दोस्तों कि एक संख्या है, इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दे या घटा दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी गुना और भाग वाला सीख लीजिए, फिर उसके बाद कितना जोड़े और कितना घटाएं उसका भी मेथड हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। चलिए अभी कौन सी संख्या से इसमें बताओ कि गुना कर दें कि वह
पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसा कौन सा संख्या इसमें जो जिसका पेयर नहीं बन रहा है, बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ आप लोग, तब तक मैं इसमें यहाँ पे एक और कुछ कंसेप्ट बताने हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेरे को यहीं पे बताना था वर्गमूल वाले में, यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दे दीजिए, कुछ बातें नोट है ना, नोट वाली बातें हैं, तो नोट वाली बातें को नोट में रखेंगे। जैसे सवाल ये है कि कोई भी संख्या अगर किसी संख्या का स्क्वायर है, कोई भी संख्या अगर स्क्वायर है, तो याद रखना उसका जो इकाई अंक होगा वह क्या होगा। तो याद रखना पूर्ण वर्ग का इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, 6 या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और दोस्तों जिसके इकाई स्थान पे है ना, और याद रखिएगा किसी संख्या का वर्ग करने पर, है ना, एक और ये तो पहला नोट है, और दूसरा नोट मैं लिखा रहा हूं, लिखिएगा किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का वर्ग करने पर 2 3 आएगा, 3 8 और 7 नहीं आएगा। अब दुनिया का कोई भी संख्या स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट देखना, कभी भी 2 3 8 7 नहीं दिखेगा। ठीक है, कभी नहीं दिखेगा। आप दुनिया का कोई भी नंबर का स्क्वायर कर लो, ये बाकी दिखेगा कौन, तो यही के 1 2 3 4 5 6, यही 6 गो में से कोई एक दिखेगा आपको, इसके अलावा ये 4 गो में से कोई नहीं दिखेगा। तो याद रखना, कभी भी ऐसा हो आपको ऑप्शन दे देता है, कभी कभी सवाल देता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और यूनिट डिजिट बड़ा ध्यान देने रहता है, बहुत लंबा रहेगा, देखो बता देता हूँ, बहुत लंबा रहेगा, और लास्ट का यूनिट डिजिट से आपको होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा का आप तो स्क्वायर याद नहीं करते हैं किसी का, तो उसका वर्गमूल कैसे बता पाएंगे। तो ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट होता है। तो किसी न किसी का अगर स्क्वायर होगा तो या तो 9 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा, या तो 4 होगा, या तो 1 होगा। अगर कहीं आपको 2 दिख गया, या कहीं आपको 3 या 8 या 7 कोई एक दिख गया, यानी समझो कि वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, वह रैंडमली ऐसे ही नंबर लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इस सवाल पे। हमारे सामने क्या है, 18 25 है, तो हम इसको करते हैं दोस्तों कितना से, 8 1 9 5 2 7, अब 5 से ही करते हैं, 5 3 15 32 6 5 30, फिर 5 6, फिर इसको लगाएंगे 5 से, 7 5 35 3 या 73। देखा जाए तो पेयर किसका बन गया साथियों, 5 का, लेकिन 73 का पेयर नहीं बना। तो हमको 73 से अगर इसमें गुना कर दें, यानी बताना 18 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 73। तो पेयर बनाया जाए तो भाई रूट से क्या होता है कि एक जैसा 2 गो रहेगा, तो 5 तो एक जैसा 2 गो, लेकिन 73 एक गो है, यानी गुना कितना से कर दे 73 से, तो 73 भी एक जैसा 2 गो हो जाएगा, तो अगर रूट चढ़ेगा तो निकल जाएगा। यानी दोस्तों अगर इस संख्या में हम 73 से गुना कर देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वह किसी न किसी संख्या का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसका निकाल के देखिए कि कितना, 125,000 है ना, 125,000 मतलब कहने का मतलब 1,25,000 में कौन सी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, वर्ग बनाना है। और अच्छा कभी कभी आपसे कहेगा कि घन बना दे, पूर्ण घन, तो याद रखना 3 3 का बनाएंगे। यहाँ वर्ग कह रहा है तो हम 2 2 का लेके चल रहे हैं, अगर घन कहेगा तो 3 3 का लेके चलेंगे। बात यही है दोस्तों, और कुछ नहीं है, क्यूब रूट में कोई बड़ा झंझट नहीं है, बस यही सब चीज़ों का अंतर है। तो आप इसको करो, तो ये 3 गो है तो इसको हटा देते हैं, जैसे 5 × 5 × 5 और 2 × 2 × 2, ये हो गया दोस्तों 1000 का। 125 का क्या होगा, 5 का क्यूब होता है, यानी 5 × 5 × 5, 125। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये किसका हमने निकाल दिया,
1 25 पे 3 जीरो, इसका हमने फैक्टर किया है। अब हम लगातार पेयर बनाएंगे, 5 का ये पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, लेकिन बना किसका नहीं पेयर दोस्तों? 2 का। तो फाइनल आंसर हम बोलेंगे कि 2 से दोस्तों गुना कर देंगे या 2 से भाग दे देंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जब 112,000 कितना है, 1,25,000 में जैसे ही 2 से गुना करेंगे यह दोस्तों वर्ग बन जाएगा किसी संख्या का। आप गुना करके देख लीजिए, कोई ना कोई संख्या का वर्ग बन जाएगा। चलिए अब आएगा दोस्तों, इसमें कौन सी संख्या से छोटी छोटी संख्या से भाग दे ताकि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? तो जो गुना करने के लिए कहेगा वही भाग करने के लिए कहेगा, ठीक है। अब कंसेप्ट देख लो, जैसे कितना है 1,5,000, क्या करेंगे 5 गुने 5 गुने 5, फिर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। आप खुद फैक्टर कर लेना, पेयर बनाओ। ये दोस्तों नहीं है तो इसको हटा ही देते हैं। जब इसको भाग देने का मतलब क्या है? जब आप इसमें 2 से भाग दे रहे हैं यानी 2 खत्म हो जा रहा है, यानी अब क्या सबका अगर रूट चढ़ाएंगे तो 1 निकलेगा, 1 निकलेगा, 1 निकलेगा, 1 निकलेगा, सब निकल जाएगा, यानी कोई, तो यानी कितना से भाग देना होगा? 2 से। तो जितना से गुना करने के लिए कहेगा वही चीज भाग वाले में भी अप्लाई होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे साथियों, अब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे आगे। अब जो आने वाला है जोड़ घटाव वाला है ना, से बोल दे एक संख्या में कम से कम कौन सी संख्या घटा दें कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी गुना करने के लिए और भाग करने के लिए सीख रहे थे, अब जोड़ने और घटाने के लिए। अभी फिलहाल पहला सवाल क्या आपका? घटाने के लिए है, ठीक है। तो इसको हम लोग भाग मेथड से बनेगा। ये जो बनेगा कैसा मेथड से बनेगा? भाग विधि से बनेगा। तो कुछ इस तरीके से 1800 है, ऐसे करिएगा, पीछे से ऑलवेज पेयर बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब लगाइए, तो मेरे ख्याल से कितना होगा? 6 छक 36 नहीं, 5 पचे 25 नहीं, 4 चको 16 लगेगा, है ना। 4 चको 16, 2 यहाँ 200 गिरेगा और ये खत्म, 4 4 8। अब आपको यहाँ पे कितना टाइम्स लगाना है? याद रखना दोस्तों, क्या कह रहा है? घटाने के लिए कह रहा है, तो नॉर्मली जैसे भाग देते हैं वैसे ही करेंगे। तो कितना टाइम्स लगा दें? तो 2 टाइम्स लगाएंगे, कितना आएगा? 2 दूना का 4, 8 दूना का 16, 164 होगा। अच्छा 3 टाइम्स लगा के देखते हैं दोस्तों, 3 तिये 9, 8 तिये 24, यानी ज़्यादा हो जाएगा 2 टाइम्स। तो हमेशा है ना कम वाला रखेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा साथियों? कितना टाइम्स दोस्तों? 2 टाइम्स, यहाँ से 164, यानी कितना कमेगा? 8 सॉरी 6, 9 में 6 होगा 3, 36, यानी दोस्तों यहाँ से कितना रिमाइंडर बचा? 36। यानी इस 36 को अगर इस संख्या में घटा दें, है ना, घटाने की चर्चा इसीलिए साथियों, ये क्या है? घटाने के लिए, है ना। घटाने के लिए हमेशा दोस्तों नॉर्मली जैसे भाग देते हैं वैसे रखिएगा, रिमाइंडर जो आएगा उसी को घटाने के लिए। जब दोस्तों अगर यहाँ पे जोड़ने का कंडीशन होगा, याद रखना पॉइंट सोचना, जोड़ने का कंडीशन होगा तब साथियों एक स्टेप आगे रहेंगे, एक स्टेप आगे करेंगे। तो ध्यान रखना, जैसे मान लिया जाए इसी सवाल को कहता है कि कितना जोड़े, तो 36 आंसर नहीं होता, जोड़ने के क्रम में और दूसरा हो जाता। तो हम क्या करते हैं? 82 में 164 आता है, तो हम क्या करते हैं? 3 टाइम्स करते हैं, यानी दोस्तों कितना आता? 3 तिये नहीं 8 तिये 24, यानी हम लगाते कितना? 249 लगाते, एक स्टेप ज़्यादा। 82 में कितना आ रहा था? 164 आ रहा था, एक स्टेप बढ़ा यानी 83 पे कितना आ गया? 249, और यही 249 रखते हैं तो वैल्यू माइनस में आता, घटाने के बाद माइनस में आता, लेकिन जो वैल्यू माइनस में आता वही संख्या अगर हम इस संख्या में जोड़ देते साथियों तब वह जोड़ने वाला होता। घटाने वाला नॉर्मल भाग विधि है जैसे चल रहा है वैसे, लेकिन जोड़ने वाला में थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस हो जाता है, एक स्टेप ज़्यादा लिखते हैं ना। जो नॉर्मल भाग है ये कम है तब भाग लगा दिए, लेकिन एक स्टेप ज़्यादा, यानी 82 पे भाग लगा, 83 पे ज़्यादा हो रहा था तो बस वही ज़्यादा वाला रखेंगे और उल्टा करके घटा देंगे और वही हमारा आंसर भी आएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसी रहने दो, बाकी वो चीज़ लिख लेना। चलो जैसे अभी ये घटाने वाला ही सीखो, आप पहले सीख तो लो चीज़ों को। जैसे 1973 है, 1973 अब सवाल है, करो। पेड़ लगाएंगे पीछे से, ऑलवेज पीछे से, तो कितना बार में लगेगा? 4 चौको 16, 5 5 25, 4 ही टाइम्स लगा सकते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा? 16 3 73 पूरा गिरेगा क्योंकि जोड़ा लगाए हुए हैं इसीलिए 4 4 8। अब बताना कितना टाइम्स लगा दें?
तो 83 तिहई कितना हो जाएगा 249, 4 टाइम्स लगा के देखते हैं 83 में। तो 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 8 चौको 32 1 33, 4 टाइम्स में भी लग सकता है, 5 टाइम्स एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं 4 ही टाइम लगेगा क्योंकि ऑलवेज हमको कम रखना है ना। 4 टाइम 5 टाइम में ज़्यादा हो जा रहा है, 4 टाइम में कम है तो ठीक है, 4 ही टाइम रख सकते हैं। घटाने वाला क्रम में हमेशा कम ही रखेंगे। तो 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 8 चौको 32 1 33, तो मेरे ख्याल से ये कट जाएगा और ये कितना होगा साथियों, रिमाइंडर कितना जाएगा 13 में से कितना हो जाएगा 6 जाएगा, 4 3 7 होगा और 5 में से 3 जाएगा 27, यानी कितना घटाया जाएगा साथ यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 6 में 37 कितना हो जाएगा 37। यानी साथियों अगर हमसे पूछा जाए कि कितना घटाया जाएगा 37, जैसे ही 37 घटाएंगे वह 44 का स्क्वायर आ जाएगा। किसका आ जाएगा, जैसे ही 1973 में 37 घटाइएगा वह दोस्तों 44 का स्क्वायर आ जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, आप दोस्तों एक बार ट्राई कर सकते हैं, चीज़ों को देख लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए, है ना, बहुत जरूरी है जांचना परखना। चलिए उसी तरीके से अगला सवाल है जोड़ने वाला। मैंने बोला ना एक स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, एक स्टेप ज़्यादा रखिएगा जोड़ने वाला में ऑलवेज। पीछे से जोड़ा लगाइएगा ऑलवेज। जैसे देखिए बनाते हैं, ये है ठीक है, तो हम ऑलवेज पीछे से जोड़ा लगाएंगे और आगे का नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 टाइम्स 1 1 1 है ना, यहाँ खत्म हो जाएगा तो पेयर उतरेगा, यानी 85 का पेयर है, यहाँ 2 हो जाएगा। तो बताओ कितना टाइम्स लगा दें, 23 तिया 2496, यानी कि 3 टाइम्स ही लगेगा, है ना। 3 तिया 9 और 3 दूना का 6, आई कितना हो जाएगा 2 3 3 6 26 हो जाएगा। घटाने के बाद कितना आएगा 15, आइए कितना हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा और ये पूरा 73 उतर जाएगा साथियों। अब ये पूरा 73 उतर जाएगा। अब आप मुझे बताओ कितना टाइम्स में लगाएं, अब फाइनल आप बताओ कितना टाइम्स। ऑलवेज एक स्टेप ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि दोस्तों हमको यहाँ पे क्या बताना है, जोड़ बताना है कि कितना जोड़ा जाए, तो जोड़ने वाला में एक स्टेप ज़्यादा, है ना। पहले कम कम को खोजेंगे, यानी कितना टाइम्स में, यानी अगर 4 टाइम्स में लगाते 4 दूना का 8, 4 टाइम्स में 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, है ना, और 6 चौको 24 1 25 के 2 हासिल 2, 4 दूना का 8 और 2 10, यानी और ज़्यादा होगा, 4 टाइम्स नहीं होगा, 6 या 7 टाइम्स लेके देखें, 5 टाइम्स 25 के 5 हासिल 2, 6 5 30 2 32 के 2 हासिल 3, 5 दूना 10 यानी कि 13, और बढ़ा दीजिए 266, अब ये भी बहुत ज़्यादा है। 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 छक 36 36 3 39 के 9 हासिल 3, 6 दूना का 12 3 15। देखा जाए तो अब बहुत करीब पहुंच गए। अब देखो अगर घटाने का कंडीशन कहता तो हम ये लगाते हैं 6 बार में, लेकिन जोड़ने का कंडीशन है तो इससे ज़्यादा वाला लगाएंगे, एक स्टेप ज़्यादा, यानी कि 267 बार में देखते हैं। तो 7 सते 49 के 9 हासिल 4, 6 सते 42, 42 4 46 के 6 हासिल 4, 7 दूना का 14 और 4 18, यानी हम कितना लिखेंगे अब दोस्तों बताओ। अगर घटाने वाला रहता तो एक स्टेप कम वाला भाग में जैसे कम रखते हैं ना, वैसे ही अब यहाँ पे जोड़ वाला कह रहा है तो हम 7 टाइम्स लगाएंगे। तो यहाँ कितना 7 सते 49 के 9 हासिल 4, 6 सते 42, 42 4 है ना 46 हासिल 4, 7 दूना का 14, 14 और 4 18, यानी देखो अब घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आ जाएगा। हम उल्टा घटाएंगे, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब घटाना है, हम लोग इतना घटाएंगे और इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, है ना, और ये 9 आ जाएगा और इधर कितना 196 दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अगर रखेंगे तो माइनस इतना रखेंगे, माइनस में वैल्यू रखेंगे क्योंकि घटाने के बाद माइनस में आएगा। तो फिलहाल इसी संख्या को हम जोड़ देंगे तो वह दोस्तों किसका हो जाएगा 137 का स्क्वायर आ जाएगा। किसका स्क्वायर आ जाएगा 137 का वो स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आप सभी बातों को समझ पा रहे हैं चीज़ों को। चलिए अब कुछ डाटा है जिसको आपको याद होना चाहिए, जैसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ठीक है। जैसे बड़ी संख्या पूछेगा और छोटी संख्या पूछेगा।
तो बताना यहाँ से जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 डिजिट, 2 डिजिट का बड़ी संख्या, 3 डिजिट का, उसी तरीके से छोटी संख्या भी लिखेंगे 4 डिजिट का, ठीक है। अगर आप कहोगे तो 5 डिजिट तक हम लोग चले जाएंगे, तो फिलहाल दोस्तों हम लोग इतना ही तक रखते हैं, है ना। बताओ 2 अंकों का वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। 81 सबसे बड़ा है, उसके बाद जैसे ही आएगा वो 3 डिजिट का हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद 3 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या वह 31 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 1, 3 दूना का 6, हासिल 1, 961 हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही बढ़ाओगे 32 का स्क्वायर करोगे 4 डिजिट में आ जाएगा। 32 का स्क्वायर सबसे छोटा होता है, ठीक है, 4 डिजिट में, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं 4 डिजिट में बड़ी संख्या, तो 99 का स्क्वायर है ना। जैसे 99 का कितना हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 9801 है ना, 9801 बोलो। अगर आप 5 डिजिट में कहोगे तो 5 डिजिट में भी आंसर आ सकता है, बोलो 5 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 31, 316 का स्क्वायर, और 316 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 99, 85, 6 हाँ 6 36, ठीक है। अब चलो, अब दोस्तों छोटी संख्या में आते हैं। तो सबसे छोटी संख्या जो है, अगर 2 डिजिट की बात करोगे तो 2 डिजिट, 3 डिजिट, फिर उसके बाद दोस्तों 4 डिजिट, और फाइनल अगर आप मुझसे पूछेगा 5 डिजिट का, तो उसका भी डाटा मेरे पास है। जैसे पहला इसका हो जाएगा 2 डिजिट में 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट में सबसे छोटा है, क्योंकि इसके पहले करोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। अच्छा 3 डिजिट में किसका हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 3 डिजिट में सबसे छोटा होता है। इससे पहले 10 के पहले कितना 9, 9 2 डिजिट का होता है। फिर उसके बाद दोस्तों 4 डिजिट में 32, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, क्योंकि 31 तक कितना है सिंगल डिजिट है। उसके बाद क्या आएगा 4 डिजिट का संख्या आएगा, 31 के बाद 32 आता है, 32 का 1024 आता है, और सबसे छोटा यही होगा। फिर उसके बाद दोस्तों 5 डिजिट में तो भाई 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर पे कितना आ जाएगा दोस्तों देख लीजिए 5 डिजिट में। तो ये आप लोग दोस्तों बड़ी संख्या है, और कुछ छोटी संख्या है जिसको आपको ध्यान रखना है। चलिए 1-2 सवाल है जिसको हम थोड़े देर में आसानी से बना देंगे। सवाल में दोस्तों बहुत लंबा क्लास ये टॉपिक हो रहा है, तो हम तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है छात्रों का एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितनी सदस्यों की संख्या है। यानी अगर मान लिया जाए छात्रों का सदस्य अगर 4 गो है, तो हर एक सदस्य से 4 रुपया या फिर पैसा लिया जाएगा। तो यहाँ पे चर्चा दोस्तों पैसा क्या, यानी कि 4 पैसा लिया जाए। अगर 10 गो है तो हर एक से 10 पैसा, अगर 50 गो है तो हर एक से 50 पैसा। तो हम मान लेते हैं x छात्र है और सबसे x पैसा लिया जाए, यानी टोटल कितना अमाउंट हो गया x गुने x, है ना। यानी x गुने x ये टोटल पैसा हो गया, यानी छात्र से जो मिला पैसा कुल अमाउंट कितना हो गया x गुने x पैसा हो गया। अब कह रहा है कि यदि राशि कुल संग्रह 62.41 रुपया हुआ, हमसे दोस्तों कहा गया है कि जितना मेंबर रहेगा उतना ही दोस्तों पैसा लिया जाएगा। तो मेंबर्स नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ क्वाइंस गुने नंबर ऑफ क्वाइंस गुने नंबर ऑफ वैल्यू, फेस वैल्यू जो कितना का है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये कुल अमाउंट देगा पैसा में, और वो रुपया में है तो उसको भी पैसा में हम लोग कन्वर्ट करके बराबर कर देंगे। तो जब भी रुपया को दोस्तों 100 से गुना करते तो पैसा होता है ना। अब देखिएगा ये डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या जाएगा 100 जाएगा, और ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर बराबर तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6241, यानी x बराबर आपसे क्या पूछा जा रहा है 6241 का रूट, यानी x का वैल्यू यही आ जाएगा। तो आप इसको निकाल सकते हो, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, 1 काट दीजिए तो 7 7 49, 8 8 64, यानी या तो ये तो 7 के बीच में आएगा या तो 8 के बीच में आएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा इतना तो पता है कि 7 होगा, 8 7 56 है ना, गुना करिए 8 7 56। अब 62 से पूछे कि तुम बड़ा या छोटा,
तो बोलेगा कि वो तो 56 है, मैं 62 हूँ, मैं बड़ा हूँ, यानी 9, यानी हमारा 79 मेंबर होगा और सबसे 79 पैसा लिया जा रहा है और जाकर के फाइनली जो टोटल आएगा वो 62.41 रुपया आएगा फाइनली। ठीक है, चलिए यहां से ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है एक माली के पास 1000 पौधे हैं, 1000 पौधे हैं, कहता है इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिससे पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो। तो मान लिया जाए पंक्ति की संख्या x है और स्तंभ की संख्या x है। ठीक है, मान लीजिए कि पंक्ति की संख्या x है और स्तंभ की संख्या x है, यानी दोनों को बराबर रखना चाह रहा है। तो कह रहा है कि इसके लिए उसे कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता है। यानी दोस्तों टोटल पौधा क्या होगा, जितना पंक्ति होगा और जितना स्तंभ होगा उन दोनों को गुना करेंगे तो हर एक कॉलम में, हर एक बॉक्स में दोस्तों क्या होगा, पौधा लगेगा, यानी कि टोटल एक्स स्क्वायर पौधा होगा। टोटल कितना पौधा होगा, एक्स स्क्वायर। उसके पास है कितना साथियों, 1000 पौधा है। तो आप मुझे बताओ इसको कितना और पौधा लग जाए कि वह किसी संख्या का स्क्वायर हो जाए। तो 1000 दोस्तों किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो 1000 के जस्ट बाद कौन सी ऐसी संख्या जो स्क्वायर होगा। तो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे, सर इसमें 24 पौधा और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1024, और यह दोस्तों 32 का स्क्वायर का होता है, यानी 32 गो रो और 32 गो कॉलम हो जाएगा, यानी यहां से 24 हो जाएगा। अब किसी को नहीं पता है तब क्या करेगा, तो आपको अभी अभी आप लोगों ने सीखा कि किसी संख्या में कितना संख्या जोड़ा जाए, कितना संख्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखा जाए एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, यानी कि यह कोई पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो साथियों तो इसमें कितना जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए वाला कंडीशन को आप लगा देना, आपका आ जाएगा। ठीक है, 24 आएगा करने के बाद। ठीक है, चलिए अब आगे के टॉपिक को, तो हेडिंग डालिए नोट, क्योंकि नोट है साथियों इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग लास्ट पे आ चुके हैं, अब लास्ट बांटने की ओर बढ़ रहे हैं, इसके बाद हमारा स्क्वायर एंड क्यूब रूट का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बात हम लोग ये कहने वाले हैं, जैसे सवाल आ जाता है कि एक नंबर दे देगा, जैसे मान लिया जाए कह देगा कि 3 अंकों की एक संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करते हैं तो कितने अंकों की संख्या बनेगा, कितने अंकों की संख्या बनेगा। तो भैया अब वह 3 संख्या कौन सी, हमको क्या पता, उसका स्क्वायर करेंगे तब ना बता पाएंगे। नहीं दोस्तों, हम बता सकते हैं ऐसे भी, है ना। तो याद रखना दोस्तों, अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने के बाद आपसे पूछे किसी संख्या का वर्ग करने के बाद कितने अंकों का है, तब के लिए पहला नोट डालना। ठीक है, पहला नोट में डलवा रहा हूं। ठीक है, नंबर में लिखाऊंगा। ठीक है, लिखिएगा किसी संख्या को वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में अंकों की गिनती, है ना, अंकों की गिनती, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, गिनती या फिर अंकों की संख्या, है ना, उसको निकालने के लिए साथियों हम ऐसे मान लेते हैं n का वैल्यू, है ना, 2 अंकों की संख्या हो सकती है, 3 अंकों की संख्या हो सकती है, 4 अंकों की संख्या हो सकती है। तो किसी भी, जैसे मान लिया जाए कोई 2 अंकों की एक संख्या लेते, जैसे एक 10 भी है और 10 का स्क्वायर करते तो क्या आता है, 100 आता है। कितना अंक आया, 3 डिजिट का आया। अगर वही 2 अंकों की संख्या एक आता है 99, इसका स्क्वायर करते हैं 9801 आता है, यह कितना डिजिट का आया, 4। यानी दोनों ही 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, तो एक का 3 डिजिट का आ रहा है, स्क्वायर करने के बाद एक 4 डिजिट का आ रहा है। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब साथियों, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका दुगना का एक कम और एक दुगना आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर 2 डिजिट का उठाते हैं तो ये क्या आएगा साथियों, ये क्या देगा, ये देगा मिनिमम, है ना, पहला वाला मिनिमम देगा। और मिनिमम कितना होगा, तो 2 का दुगना करिए, 2 का दुगना करिए और 1 कम करिए, तो 4 में से 1 गया, 3 होगा। 3 का दुगना करिए, 6 में से 1 गया, 5 होगा। 4 का दुगना करिए, 8 में से 1 गया, 7 होगा। इसी तरीके से ये क्या हो रहा है दोस्तों, 2n-1 हो रहा है। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों कितना देगा, उसको ध्यान दीजिए, उसी संख्या का, उसी 2 डिजिट का मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो दुगना करिए,
कितना हो जाएगा 4, है ना, ये 6 हो जाएगा, है ना, ये 8 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू एन हो जाएगा। कब दोस्तों? जब किसी संख्या का स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर से जो स्क्वायर कर दिए तो संख्या प्राप्त होगा लंबा चौड़ा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट साथियों वर्गमूल वाले के लिए। ठीक है, लिखिए किसी संख्या का, है ना, किसी संख्या को वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर प्राप्त संख्या, है ना, प्राप्त संख्या में अंकों की गिनती कर दीजिए या फिर अंकों की संख्या कर दीजिए, क्योंकि बार बार जब मैं संख्या यूज करूंगा तो आप लोग थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर कौन सी संख्या के बारे में बात करें, इसलिए गिनती लिख देता हूं कि अंकों का कितना अंक होगा उसके अंदर। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मैं 2 पॉइंट बताऊंगा। पहला, जिस संख्या का आप वर्गमूल निकाल रहे हो, है ना, अगर उस संख्या को गिनोगे तो उसका अगर इवन रहेगा तब दोस्तों वर्गमूल करने के बाद जो संख्या आएगा वह क्या आएगा n/2 करिए। अगर इवन होगा तो वह वर्गमूल करने के बाद n/2 संख्या होगा। अगर जिस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं उसकी अंकों का संख्या कितना है, ऑड है, जैसे 3 हो गया, 5 अंकों की संख्या है, अगर उसका वर्ग कहेगा कि 5 अंकों की संख्या का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो कितना, वर्गमूल निकालने के बाद कितने अंकों की संख्या आएगा, तो 5 अंकों के आया। यानी दोस्तों आपको क्या करना है, उसमें 1 जोड़ना है और फिर उसके बाद आधा करना। जस्ट यही उल्टा, देखिए 1 घटा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, और दुगना कर रहे थे सर आधा कर रहे हैं, बात वही चीजें हैं। ठीक है, बस सवाल को पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। जैसे देखिए कह रहा है कि 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो मान लिया जाए साथियों, हम कह दिए कि 4 डिजिट का कोई संख्या है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो सकता है, एक तो दुगुना का 1 कम होगा, यानी कि 4 दूना का 8 में से 1 गया, 7 डिजिट का होगा। स्क्वायर करने के बाद एक तो 7 डिजिट का होगा, है ना, वर्ग करने के बाद, वर्ग करने के बाद, और दूसरा साथियों 4 दूना का 8 डिजिट का होगा। प्रॉपर बात समझ में आ रही है, 8 डिजिट का होगा, यानी देखा जाए या तो 7 डिजिट का आंसर या तो 8 डिजिट, कोई एक ही गो रहेगा। देखिए 3 आ 2 5 गो है, यानी ये नहीं होगा। 3 1 2 5 गो है, ये 6 डिजिट है, नहीं होगा। ये 5 डिजिट है, नहीं होगा। ये 4 और 3 7 डिजिट, ये आंसर होगा। बाकी देख लेंगे, 3 और 3 6 होगा, नहीं होगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी नंबर, इसमें दोस्तों 7 डिजिट है, और 7 डिजिट यानी 4 अंकों का स्क्वायर करते तो 7 डिजिट का आना संभव है, या 8 डिजिट का आना संभव है, उससे कम और उससे बेसी नहीं आ सकता है 4 डिजिट का स्क्वायर करेंगे तब। ठीक है, चलिए एक ये सवाल है वर्गमूल वाला, जो अभी नीचे में मैंने बताया। ये संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा, आएगा ना कोई नंबर। अब वो जो नंबर आएगा वर्गमूल निकालने के बाद वह कितने अंकों का होगा, तो देखो इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट। क्या है साथियों, इवन है, यानी 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर। इसका जब वर्गमूल करते हैं, है ना, क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो 6/2 यानी कि 3 डिजिट का नंबर आएगा। कितना डिजिट का नंबर आएगा, 3 डिजिट का नंबर आएगा, और आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को वर्गमूल एवं घनमूल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और मैं बहुत स्थिरता पूर्वक आप लोग को समझाने का पूरा कोशिश किया हूं साथियों। अब हम लोग दोस्तों अपने आगे के टॉपिक को समझेंगे, है ना। चलिए आगे के टॉपिक को देखते हैं।